बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबके। आज हमारा अर्ली ईयर एजुकेशन का सेशन है जो सीपी का हमारा एक सीक्वेंस चल रहा है, उसके रेफरेंस से मैं सबको वेलकम करती हूँ। और मैं अपने लाइव ऑडियंस को तो ऑलरेडी वेलकम कर चुकी हूँ। अगर मैं अपने जो मेरे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उन्हें वेलकम करती हूँ। और काइंडली अगर कोई 1-to-1 अपना इंट्रोडक्शन करवा सके। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रिजा काजमी, अस्सलाम वालेकुम। काइंडली सबको जरा अनम्यूट कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। रिदा, आसिफ, रिजा, अनूश। हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी आवाज आ रही है? काइंडली थम्स अप कर दे। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट थम्स अप कर दे। अस्सलाम वालेकुम। जी, ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल, ग्रीन लाइसियम स्कूल, वेलकम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ, आप कैसे हो? जी, थोड़ा सा आपसे इंट्रोडक्शन अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएं और बताएं लास्ट आपने सेशन अटेंड किया हुआ है हमारा ECCE का? अच्छा, तो अगर थोड़ा सा मैं आपसे अगर ब्रेनस्टॉर्म करूं तो आपको कुछ याद है क्या क्या हमने डिस्कशन करी थी उस टाइम? ये आवाज कट रही है। चले हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आई एम रबिया अमास एट द बिहाफ ऑफ कैंटअप पब्लिशर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीजों से पनाह मांगी, जिसमें से जो पहली चीज है ऐसा इल्म जो नफा ना दे, ऐसा इल्म जो नफा ना दे, ऐसा दिल जो तेरे खौफ से कांपे ना। तो हमने अपनी अपनी जो स्टार्टिंग करनी है, हमने ऐसा इल्म हासिल करने की तरफ तवज्जो देनी है, फोकस करना है जो हमें नफा दे। अच्छा जी, सब लोग काइंडली, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? मैंने एक KWL चार्ट ओपन किया है। आप लोगों के पास अगर कोई पेपर अवेलेबल है उसके वन साइड पे K लिख लें। पहले आप K लिखें, फिर W, देन L। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आज का टॉपिक जैसे है हमारा ECCE, तो आपने व्हाट आई नो K के पोर्शन में लिखना है कि आप अर्ली ईयर एजुकेशन के बारे में क्या जानते हो। आप अर्ली ईयर एजुकेशन के बारे में ये क्या जानते हो, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें जरा। ये सबने लिख लिया मेरी स्क्रीन? जी, सबने लिख लिया है कि वो अर्ली ईयर्स के बारे में क्या जानते हैं, उनका जो प्रायर नॉलेज है वो क्या है? जी, और सेकंड है व्हाट आई वांट टू नो, मैं आज क्या जानना चाहता हूं। अपने उसी सेकंड W वाले फॉर्मेट में जहां आप W लिखोगे, आप बेसिकली अपने पेपर पे K लिखो, W लिखो और L। यहां आप लिखें कि आप अर्ली ईयर्स के बारे में क्या जानते हो। आफ्टर दैट व्हाट यू वांट टुडे लर्न, आप आज क्या सीखना चाहते हो। आफ्टर दैट एंड ऑफ द सेशन हम इस फॉर्मेट को फिल करेंगे। जी, आज के जो हमारा एजेंडा है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आफ्टर दैट डेवलपमेंटल थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। फिर अर्ली ईयर्स ECCE को डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज, फोनिक्स, EPL, डेली रूटीन, क्लासरूम मैनेजमेंट। ओके, आपसे एक छोटा सा
आइस ब्रेक का एक सेशन करती हूँ। काइंडली थोड़ा सा मेरे साथ इंटरेक्शन करें कि आप लोगों को अपना अर्ली ईयर याद आया है, कुछ आपको अर्ली ईयर की कोई आपको अपना टीचर याद हो, कुछ ऐसा हैप्पी इवेंट आपको याद हो अर्ली ईयर से रिलेटेड। जी मोहम्मद राशिद मर्दान से। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपको कुछ अपना अर्ली ईयर का कुछ याद आया? जी 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 तारिक अमीन साहब। जी तारिक साहब, आपको अपना कोई अर्ली ईयर का कुछ ऐसी हैप्पी मोमेंट आप डिस्कस करना चाहिए, यू वांट टू डिस्कस? किसी को अपना अर्ली ईयर कुछ ऐसा याद नहीं है? चले हम फिर नेक्स्ट करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा एक थोड़ा सा फोकस एक्टिविटी है, फोकस करने की। अब इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? जस्ट रेज योर हैंड। जी, just raise your hand if you want to participate in this activity. Who want to do this? Oxford Grammar School, Rija Kazmi, काशिफ खान साहब, आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? अनुष जी, अनुष, चलें जी स्टार्ट करें। ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इनको जो आपका लेटर और कलर है उसको जरा रीड आउट करें। यस यस, यू आर ऑडिबल। रेड, यस, वेरी नाइस, ब्राउन, ब्लू, रेड, वेरी नाइस। एंड नेक्स्ट, अब आपने इसका जो आपको कलर नजर आ रहा है, अपने वर्ड्स को नहीं पढ़ना, यू जस्ट रीड आउट द वर्ड्स। ग्रीन, स्पीड अप, स्पीड अप, यस, वेरी नाइस, क्लैप फॉर योरसेल्फ, वेरी नाइस। माशाल्लाह, अनुष का जो फोकस है वो बहुत अच्छा है, कमाल का है। लेट्स मूव ऑन जी। नाउ आवर टॉपिक इज ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ के बारे में क्रो एंड क्रो ने पर, ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजिकल चेंज। क्रो एंड क्रो ने ग्रोथ के बारे में बताया कि द ग्रोथ इज द फिजिकल चेंज and the development means growing and learning from the world around us. अब ये जो डेवलपमेंट है वो हम अपने सराउंडिंग से देखते हैं, तो दैट्स द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। द कंपैरिजन, द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ। आगे अब जो ग्रोथ होती है, द ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। जो ग्रोथ होता है वो नजर आता है हमें, ठीक है। और जो हमारी डेवलपमेंट होती है, इट एम्फसाइज ऑन द क्वालिटेटिव। That's the holistic process, the growth and the development. It's make the combination. That's the holistic progress. जी, next हमारा क्वेश्चन है, why the first 1000 days are important? अगर आपको ये स्क्रीन मेरी नजर आ रही होगी तो आप इस स्क्रीन में देखें कि फर्स्ट 35 डेज में एक बच्चे का जो ब्रेन है वो कितना है, और जब वो 9 मंथ में आया है, फर्स्ट 1000 डेज में आया है, तो उसका जो ब्रेन है ऑलमोस्ट 80% वो डेवलप हो गया है। अब रैपिड ब्रेन ग्रोथ है 2 इयर्स में, तो उसके ये जो स्नैप्सिस हैं वो रैपिडली ग्रोथ होते हैं। द कनेक्शन बिटवीन द 5000 डेज, अगर हम बात करें तो वही है कि 80 days of the brain is developed by the age of 2. That's we call the first early year is a very important because जो human brain है वो 80% develop होना शुरू होता है।
After that, every second 700 to 1000 न्यू कनेक्शन फॉर्म, जो हमारे स्नैप्सिस होते हैं, जो कनेक्टिविटी होती है, वो एवरी सेकेंड वो कनेक्शन बन रहा होता है। अगर आपको मैं एक ग्राफ के थ्रू स्नैप्सिस का दिखाऊं, तो आप ये देखें कि फर्स्ट जो 3, 4, 5 ईयर्स हैं, जो पैसिफिकली अर्ली ईयर की डोमेन है, उसमें ये स्नैप्सिस कितने रैपिडली डेवलप हो रहे हैं और कनेक्टिविटी कितनी स्पीडली हो रही होती है। नाउ अगर हम बात करें नेचर एंड नर्चर की, जो नेचर है, एक्सक्यूज मी आवाज, जी, जो नेचर है वो इनहेरिटेंट और जेनेटिक से होती है, और नर्चर होता है वो हमारे एनवायरनमेंट से, नॉलेज, बिहेवियर, सराउंडिंग एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस से। जब नेचर होता है वो बाय बर्थ, हम लोगों के जो मदर और फादर से हमारे जेनेटिक्स होते हैं वो हमारी नेचर होती है, वो ब्रेन कैपेसिटी। और जो हमारा नर्चर होता है वो हमारे एनवायरनमेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। हाउ डू नर्चर एंड नेचर टुगेदर शेप द डेवलपमेंट? अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, अगर आप मुझे थोड़ा सा बताओ, हाउ डू नेचर एंड नर्चर टुगेदर शेप डेवलपमेंट? कोई मुझे इसका बताएगा कोई? जी, तारिक अमीन साहब, आप बताना चाहेंगे मुझे? बिलाल, हरीपुर से हैं उबैद अहमद। जी सर, आप पार्टिसिपेट करेंगे थोड़ा सा अपना, कि नेचर और नर्चर किस तरह कॉम्बिनेशन बनता है? मावरा, आप? चलें जी, जैसे नेचर और नर्चर का कॉम्बिनेशन, आपको ये पिक्चर नजर आ रही होगी। इसमें ये देखें, लेट्स सपोज देयर इज अ टाइनी सीड, एक छोटा सा सीड है। अगर आप उसे, लेट्स सपोज वो एक वाटरमेलन का सीड है, तो उसका जो उसका प्लांट होगा वो वाटरमेलन का ही होगा, उसका स्ट्रक्चर वगैरह सारा वाटरमेलन का ही होगा। ड्यू टू द एनवायरनमेंट उसका टेस्ट और उसके जो डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंटल थ्योरीज। हम इसमें डेवलपमेंटल थ्योरीज में बात करेंगे पियाजे, यूरी ब्रेनफेन-बर्नर, हॉवर्ड गार्डनर, विगोस्की, एरिक्सन और फ्लेमिंग मॉडल, देन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जी, हमारी जो फर्स्ट थ्योरी है वो है हमारी पियाजे थ्योरी। पियाजे का ये है कि उसे हम फादर ऑफ कॉग्निशन, एक ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने वर्ड जो कॉग्निटिव का, वो इन्होंने ही डेवलप किया हुआ है। व्हाट इज कॉग्निशन? कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन एक स्विस वर्ड है जो कॉग्नोसियर से निकला है, और इट्स हाउ आवर ब्रेन वर्क्स टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड लाइक अ मेंटल टूल किट फॉर थिंकिंग। दैट्स अ कॉग्निशन। अच्छा जी, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम अब डिस्कस करेंगे। स्टेजेस ऑफ, कौन कौन सी स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जी, पहले अगर हम बात करें सेंसरी मोटर स्टेज, तो इसमें क्या होता है, ये 0 to 2 years होता है, और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे होते हैं वो सेंसेस के यूज से अपने आप को रिएक्शन देते हैं। जैसे सेंसरी मोटर है, इसमें बच्चे साउंड से और डिफरेंट आपके जेस्चर से। जी, कौन? फील्ड स्कॉलर स्कूल। जी, अस्सलाम वालेकुम। फील्ड स्कॉलर स्कूल, जी आपने हैंड रेज किया है। जी, अगर हम सेंसरी मोटर स्टेज की बात करें तो इसमें बच्चा
सेंसेस को यूज करके ही आपको रिप्लाई करता है। मैं इसमें एक अपनी छोटी सी एग्जांपल आप लोगों से शेयर करूं। जब मेरी बेटी साल 1.5 साल की थी, तो वो अक्सर मैं रात को जब चाय वगैरह पी रही होती वो आके गिरा देती थी। अब मैं उसे कहती थी आयशा नो दैट्स हॉट। अब उसे समझ ही नहीं आता था, हॉट वर्ड उसे समझ नहीं आता था। तो मेरी सास उन्होंने कहा कि किसी दिन उसे ये ऐसे टच करवा दो, उसे तब पता चलेगा दैट्स अ हॉट। तो मैंने क्या किया, उसका हाथ हल्का सा लगवाया और उसके बाद वो से जब भी मैंने वो मग पकड़ना तो उसने ये मुझे कहना मम्मा दैट्स हॉट। तो दैट्स अ सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसमें बच्चे क्या है, समटाइम आपने देखा होगा बच्चे रेटल से ऐसे शेक करते हैं तो वो अपने आई को ऐसे मूव करते हैं, तो दैट्स अ सेंसरी मोटर स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे किसी चीज से दूसरी चीज को रिजेंबल करना शुरू कर देते हैं। समटाइम बच्चे क्या होते हैं, वो ब्रूम उठाते हैं, झाड़ू उठाते हैं, जी हम उड़ रहे हैं। समटाइम फादर के कपड़े पहन के जी आई एम लुकिंग लाइक माय फादर, इस तरह का बिहेव करते हैं। दैट्स अ प्री ऑपरेशनल स्टेज कि वो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो चीजों को अपने रिजेंबल करना शुरू कर देते हैं। दैट्स अ प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इसमें क्या होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कंक्रीट चीजों को देखता है। लेट्स सपोज अगर उसे ये दो मैं गिलास बीकर दिखाऊं पानी के, तो वो कहेगा दोज आर इक्वल, वो सेम है। अगर वो ही पानी मैं उसे किसी जो लॉन्ग बीकर है उसमें डाल के दे दूं, तो वो ये कहेगा कि ये वाला बीकर बड़ा है। अगर मैं साइंटिफिकली या आगे बड़े बच्चों के फॉर्मूले की जुबान में बोलूं, तो ये जस्ट उसका एक वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो उससे उसकी शेप बदल गई और बच्चे को ये लग रहा है कि ये बड़ा है। तो दैट्स अ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है कि बच्चा देख के इन चीजों को विजुअलाइज कर रहा है कि जो उसे सामने नजर आ रहा है वो सामने है और वो ही दिस दैट है। फोर्थ स्टेज है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है कि बच्चा, जैसे हम मैथ्स में आप देखेंगे ये बेसिकली हमारी एज है 12+ ईयर। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा, आप इस तस्वीर में गौर से देखें फॉर्मूलाज वगैरह को, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मींस कि वो बच्चा चीजों को विजुअलाइज करके सिंबल्स की तरफ चला जाता है। दैट्स अ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा जी, अब ये प्री स्कूल में हमारी ये जो पेडागोजी है, ये जेन पियाजे थ्योरी है, ये किस तरह अप्लाई होती है। ये टीचर्स को इस तरह हेल्प आउट करती है कि वो अंडरस्टैंड करें कि इस टाइम बच्चा कौन सी मेंटल स्टेज पर है, वो इस टाइम कौन सी मेंटल स्टेज पर है, किस एज पे वो, लेट्स सपोज वो सेंसरी मोटर स्टेज पर है, तो दैट टाइम वी यूज अ सेंसर, सेंसेस, हम सेंसेस वाली चीजें यूज करेंगे। आफ्टर दैट वो जब प्री ऑपरेशनल स्टेज पर है वो स्टोरी टेलिंग मोड में चला जाता है। तो इस तरह जब टीचर को ये सब 4 स्टेजेस पता होंगी तो वो इनको क्लासरूम में अप्लाई कर सकेगा। आफ्टर दैट हम बात करेंगे यूरी ब्रेंट एंड बर्नर। इन्होंने 5 सिस्टम दिए थे जो हमारे एनवायरमेंट, बच्चा सराउंडिंग में जिस सिस्टम में बड़ा होता है, वो सिस्टम क्या है, माइक्रो सिस्टम, मेसो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो सिस्टम। अब मैक्रो सिस्टम क्या है, बच्चे का क्लोजेस्ट सिस्टम जिसमें उसकी फैमिली, स्कूल और टीचर है। ये 3 लोग, मदर, फादर एंड टीचर, ये बच्चे का क्लोजेस्ट माइक्रो सिस्टम है जो बच्चे को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। दैट्स कॉल्ड द माइक्रो। अब मेसो सिस्टम क्या है, मेसो सिस्टम है द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड पेरेंट, दैट्स कॉल्ड द मेसो सिस्टम। समटाइम हमारे बच्चे ऐसा भी बिहेव करते हैं कि कोई अगर उनकी कोई कंप्लेन हो तो हम टीचर को जाके कंप्लेन करें, तो वो क्या होता है कि टीचर बच्चे के साथ वैसा बिहेव रखना शुरू कर देता है। तो वो क्या होता है कि इनडायरेक्टली बच्चा ही डिस्टर्ब हुआ ना। अगर मदर ने समटाइम टीचर की कंप्लेन कर दी और जाके बच्चे का, तो वो सारा डिफरेंस इस तरह क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए मदर का और टीचर का रिलेशन बहुत मैटर करता है। एग्जोसिस्टम, एग्जोसिस्टम क्या है, जहां बच्चे के पेरेंट्स जॉब करते हैं, दैट्स कॉल्ड द एग्जोसिस्टम। यहाँ क्या है, अगर ऑफिस में बॉस ने फादर के साथ या मदर के साथ जो भी उनकी
वर्कलोड है, तो इनडायरेक्टली क्या है, वो बच्चा सफर करेगा। दैट्स अ एक्सो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम क्या है? माइक्रो सिस्टम है हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारी सराउंडिंग। आफ्टर दैट क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम क्या है? इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारी पेंडेमिक कोविड की। तो दैट्स द क्रोनो सिस्टम के ओवरऑल अगर ग्लोबली कोई पेंडेमिक कंडीशन आती है तो उसमें क्या डिस्टर्ब होता है? बच्चा डिस्टर्ब होता है। अच्छा जी, फेमस सेइंग बाय यूरी ब्रेनफेन-बर्नर, एवरी चाइल्ड नीड एट लीस्ट वन अडल्ट हु इज क्रेजी अबाउट हिम और हर। ये मुझे यूरी ब्रेनफेन-बर्नर की जो सेइंग है ना, वो बहुत अच्छी लगती है कि भी समटाइम यू वांट टू रिलैक्स योरसेल्फ। तो लाइफ में कुछ ऐसा एक पर्सन होना चाहिए जो जो आप कह रहे हो वो सुने और आपकी बात को एडमायर करे। तो ये यूरी ब्रेनफेन-बर्नर ने बहुत के भी एक बच्चे को एक क्रेजी पर्सन चाहिए, वो कहे तो ये मैं इस तरह करना चाहता हूँ तो ये मेरे साथ इस तरह करे। तो दैट्स अ क्रिएट द बॉन्डिंग। बच्चे के जो इमोशनल सेंस है, इमोशनल उसकी जो हैबिट्स हैं वो डेवलप होती है। अच्छा, इसमें आप क्लासरूम में इसकी क्या अप्लाइंग है? इट यूज टू प्लान लर्निंग दैट कनेक्शन होम स्कूल एंड एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है कि बच्चे का ओवरऑल सराउंडिंग, टीचर को पता चलता है कि बच्चे की सराउंडिंग कैसी है, बच्चा उस टाइप का, लेट्स सपोज बच्चे के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, मदर की तरफ से कोई डिस्टरबेंस है, फादर की तरफ से, तो ये बहुत हेल्प आउट करता है टीचर को एक अंडरस्टैंडेबल करने के लिए कि किस टाइप का बच्चा कंडीशन में सरवाइव कर रहा है। हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब इसमें क्या है, हॉवर्ड गार्डनर ने जो इसकी ये थ्योरी है उसमें उन्होंने क्या बताया, उसने कहा है, उन्होंने कहा है कि हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है और देयर आर 8 लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। देयर आर 8 लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस। उसमें क्या है जी? मल जी राशिद अली। जी राशिद, आप कुछ कहना चाह रहे हो? जी, मल्टीपल इंटेलिजेंस में क्या है जी? 8 लेवल ऑफ क्या है जी? कुछ बच्चे सेल्फ स्मार्ट होते हैं, उसमें क्या है, बच्चे वो करके सीखते हैं। लाइक अब प्री स्कूल है, उसमें ज्यादातर बच्चे सेंसोरियल, लर्न थ्रू प्ले। वो क्यों हम लोग कहते हैं कि बच्चा करके सीखता है। तो सेल्फ स्मार्ट, पिक्चर स्मार्ट, कुछ बच्चे तस्वीरों से देख के सीखते हैं। कुछ बच्चे म्यूजिक स्मार्ट होते हैं, बॉडी स्मार्ट होते हैं, पीपल स्मार्ट होते हैं, लोगों से बात करके। दैट्स व्हाई वी अरेंज अ ग्रुप एक्टिविटीज फॉर किंडरगार्टन स्टूडेंट। कुछ लोग होते हैं वर्ड स्मार्ट, लॉजिक स्मार्ट, एज वेल द नेचर स्मार्ट। तो ये उन्होंने हॉवर्ड गार्डनर ने 8 लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हमें बताए, जिसमें एक टीचर को समझने में, अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि भी एक बच्चा अगर लेट्स सपोज वो एक अल्फाबेट को नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, लेकिन सम टाइम वो ही बच्चा असेंबली टाइम में बहुत खूबसूरत नात पढ़ रहा होता है, तो वो म्यूजिकल थिंकर है, वो म्यूजिकल लर्नर है, वो चीजों को रिदम अंदाज में समझ रहा है। तो दैट्स कॉल्ड 8 लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। जी, अब इसमें क्या है, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि ये टीचर्स के लिए इस तरह है कि टीचर्स को बहुत आसानी और फायदा देती है कि समटाइम कुछ बच्चे लिखने में स्मार्ट नहीं होते, काइंडली दे शुड चेक द अनदर पार्ट ऑफ देयर इंटेलिजेंस। वो उनका एक और लेवल देखें कि वो किस लिहाज से इंटेलिजेंस है। विगोस्की थ्योरी। अब विगोस्की का क्या है? चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू सोशल इंटरेक्शन। अब इनका क्या है? सोशल इंटरेक्शन का सर्कल है। अब उसमें क्या है जी? डेवलपमेंट क्या करता है? कल्चर, देन सोशल इंटरेक्शन, देन द लैंग्वेज, दैट्स द डेवलपमेंट। अब उसमें क्या है? ही गेव अस सम गेम चेंजिंग आइडियाज। अब विगोस्की ने हमें गेम चेंजिंग आइडिया दिया, उसमें क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, नो मोर नॉलेजेबल अदर्स एंड स्किप फोल्डिंग। अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस ना करें तो जस्ट आपके लिए ये सिर्फ एक समरी है। अब मेरे पे स्क्रीन करते हैं जी। अब ये समरी है शॉर्ट सी कि अगर विगोस्की ने कहा, उसने बच्चों को गेम चेंजिंग आइडिया दिया, ZPD, मोर नॉलेजेबल पर्सन, देन द थर्ड वन इज स्कैफोल्डिंग। अब उसका समरी क्या है? डू इट फॉर देम।
मैं हमेशा कहती हूँ कि प्री स्कूल में टीचर्स हमेशा बच्चों को पहले करके दिखाती हैं, डू इट फॉर देम, डू इट विद देम, आफ्टर दैट वो ही कॉन्सेप्ट, वो ही प्रैक्टिस उन बच्चों के साथ मिलके करें। वॉच वाइल दे आर डूइंग, जब वो कर रहे हो तो उन्हें देखें, देन लेट देम डू इट देमसेल्फ, फिर उन्हें छोड़ दें कि वो खुद करें इस चीज को। अच्छा जी, अब क्या है एरिक्सन, अब एरिक्सन थ्योरी क्या है? एरिक्सन कहते हैं वी ग्रो थ्रू लाइफ इन द स्टेजेस, in each stages we face emotional challenges that shape who we are become। अब वो स्टेजेस क्या है? इन्फेंसी, टॉडलरहुड, प्री स्कूल, स्कूल एज, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। जी, अब उसमें ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट क्या है? फर्स्ट स्टेज क्या है? वी कैन आई ट्रस्ट द पीपल अराउंड मी। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, समटाइम अब बच्चा होता है, बच्चे को कोई चीज अगर नहीं मिलती तो वो क्या करता है? वो रो के बताता है आई नीड दिस। तो इस तरह क्या होता है कि समटाइम बच्चा क्या होता है, वो बच्चा चीज वो सीख जाता है कि अगर मैं रोऊंगा तो तभी मुझे मदर वो चीज लेके देंगी। तो दैट्स क्या, उसका क्या होता है कि वो मिसट्रस्ट डेवलप हो गया होता है इस स्टेज में, कि बच्चे को यकीन हो जाता है कि जब मैं रोऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा तो दैट टाइम ही मदर वो मुझे वो चीज देंगी। ऑटोनॉमी एंड शेम, अब ये कौन सी स्टेज है? अब इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा कहता है कि इटसेल्फ वो खुद चीजें करना शुरू हो जाता है। वो क्या करता है, वो कभी सॉक्स पहनना शुरू कर देता है, अपनी शर्ट को पहनना शुरू कर देता है, शर्ट के अपने बटन को टाई और अनटाई करना, कि वो छोटे छोटे टास्क को लेना शुरू करता है। और अगर वो कर लेता है तो दैट मीन उसका जो ऑटोनॉमी है वो डेवलप होता है। और अगर वो ना कर सके तो लिटिल बिट उसका शेम और डाउट कि एम आई कैपेबल टू डू दिस। आफ्टर दैट इनिशिएटिव एंड गिल्ट, अब इस स्टेज में क्या होता है, 3 to 4 ईयर, आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बहन भाइयों के साथ मिलके उनके कभी फीडर बना रहे होते हैं, उनको शूज पहना रहे होते हैं, तो बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस लेवल उसका डेवलप हो रहा होता है, वो समझता है कि शायद मैं इसको हेल्प करूंगा तो मैं ये अचीव कर लूंगा। तो अगर समटाइम वो नहीं कर पाता तो दैट मीन इट क्रिएट अ गिल्ट। वो गिल्ट कैसे होता है कि मैं तो ये कर नहीं पाया, ऑन द अदर हैंड उसका दूसरे का लॉस भी हुआ। लेटर ऑन स्टेजेस है हमारी, रेफर करती है इंडस्ट्री एंड इन्फेरिटी, वो हमारी 6 to 12 है। वो हमारी आगे जाके प्री स्कूल में ईसीसी में इतना इनका रोल नहीं होता, तो हम उसको भी फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, आपको ये पिक्चर नजर आ रही होगी, इसमें देखें कि बच्चों के साथ हमने लर्न थ्रू प्ले, बच्चे खेल खेल में चीजें सीखते हैं। तो इस तरह बच्चों से अगर समटाइम कोई चीज नहीं हो रही तो हमने बहुत प्यार से उन्हें यूज करना है। हमने एरिक्सन की जो थ्योरी है, जो हमारी उसके बच्चे के ट्रस्ट मिसट्रस्ट ये वाली, और सेकेंडली विगोस्की का, और जो हमारा ZPD के फोल्डिंग टेक्निक है, वो सारी अप्लाई की, सब करके हमने बच्चों के लिए क्लासरूम एक बहुत अच्छा सा मैनेज करना है। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे नील फ्लेमिंग का जो VAR के मॉडल है। अब उन्होंने कहा एवरीवन लर्नर डिफरेंटली एंड देयर आर 4 मेन लर्निंग स्टाइल। वो क्या है जी? कुछ लोग विजुअल लर्नर होते हैं, चीजें देख के सीखते हैं। क्या है? पिक्चर स्मार्ट होते हैं, उन लोगों को कोई चीज दिखा दी जाती है तो वो सीख लेते हैं। कुछ लोग रीडिंग एंड राइटिंग में नंबर स्मार्ट होते हैं। कैनेस्थेटिकली कुछ बच्चे करके सीखते हैं, और कुछ है ऑडिटोरी, सुन के। तो ये हमारे लर्निंग स्टाइल है, लर्निंग मॉड्यूल है। इसी तरह जब टीचर अपना कोई भी लेसन प्लान, कोई भी अपना मॉड्यूल, कोई भी लेक्चर जब रेडी करेंगी तो वो VAR के लर्निंग स्टाइल पर होता है, कि जहां आप देख रहे होंगे कि कुछ बच्चों को पिक्टोरियल चीजें, कुछ ऑडिटोरी, कुछ बच्चे रीडिंग राइटिंग कर रहे हैं, और कुछ कैनेस्थेटिकली, कुछ बच्चे करके सीखते हैं। तो दैट्स अ डिफरेंट 4 स्टाइल ऑफ लर्निंग। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की प्री स्कूल में उनकी ये पैरामिड है। इसमें ये आपका एक AQ खान साहब का एक सेशन होगा, आप उसको डिटेल देखें। मैं इस पार्ट को स्किप करूंगी क्योंकि आगे जाके मैंने फोनेटिकली पोर्शन भी आपका डिस्कस करना है जी।
अब हम ऑफिशियली ईसीसीई को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब मुझे आप हैंड रेस करके बताएं, अर्ली ईयर एजुकेशन के बारे में कौन कौन कितना जानता है? जी, सरदार अली साहब, फील्ड स्कॉलर स्कूल। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? फील्ड स्कॉलर स्कूल सर, आपका क्वेश्चन आया हुआ है। साइमा जी सर, थोड़ा सा मुझे बताएं अर्ली ईयर एजुकेशन के बारे में कौन जानता है? जी, अर्ली ईयर एजुकेशन के बारे में मारिया मॉन्टेसरी ने कहा है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज द की ऑफ बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। The first 5 years have so much to do with how the next 80 turn out। बिल गेट्स ने कहा है कि आपके ये जो पहले 6 साल है, 5 साल है, ये आपके अगले जो है 60 साल की डेस्टिनी बताते हैं। तो दैट्स अ वेरी engaging, very effective part of the education। अब हम थोड़ी सी अगर बात करें हिस्ट्री ऑफ ईसीसी, अगर हम बात करें न्यू टेक्निक्स की, तो लोग कहते हैं जी अर्ली एजुकेशन अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ये नए टेक्निक की थोड़ी सी बातें हैं। नो, इट स्टार्ट द 15th सेंचुरी। ये 500 साल पहले, 1500 साल पहले की बात है, जिसमें खमेनियस, इन्होंने एक बहुत प्यारी ऑर्बिट पिक्टस के नाम से स्टूडेंट बुक बनाई। ठीक है, ऑर्बिट पिक के नाम से स्टूडेंट बुक बनाई थी, जो कि बहुत एक उस टाइम की बहुत एक रेवोल्यूशनरी बुक थी, जो एक पिक्टोरियल बुक थी, पिक्चर्स थी उसमें, और इट्स अ टोटली बेस्ड ऑन द टीचर गाइड कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है। क्यूमेनियस ने ये फर्स्ट आइडिया अर्ली ईयर एजुकेशन का थ्रो किया था। आफ्टर दैट जॉन लॉक ने अर्ली ईयर के बारे में एक बहुत खूबसूरत आइडिया दिया, टेबुलर रासा। ये वो टर्मिनोलॉजी है, इन्होंने कहा कि जो बच्चे का ब्रेन होता है वो टोटली ब्लैंक होता है, दैट्स अ ब्लैंक स्लेट, कि आप उस पे कुछ भी राइट डाउन कर सकते हो। तो दैट टाइम दैट्स अ वेरी हिट फॉर्मूला इज द टेबुलर रासा। फ्रॉबल फ्रॉबल 1782 में आया। इन्होंने बेसिकली जो वर्ड कॉइनिंग किया था किंडरगार्टन, वो फ्रॉबल ने इजाद किया था। दैट टाइम फ्रॉबल ने एक बल्कि स्कूल भी बनाया, और 18th सेंचुरी में बहुत से फ्रॉबल किंडरगार्टन के नाम पे हमने स्कूल भी देखे, जिसमें बच्चों का किंडरगार्टन स्टाइल में, गार्डन स्टाइल में स्कूल बनाए होते थे मॉन्टेसरी, जिसमें बच्चों को ओपन इन्वायरमेंट में लर्न थ्रू प्ले, वो खेल खेल में सीखते थे। देयर इज अ नो of formal education। After that मारिया मॉन्टेसरी 1782 से 1852 में हमें इनका काम नजर आता है। इन्होंने भी बच्चों को लर्न थ्रू प्ले, थ्रू द सेंसोरियल थिंग्स, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्होंने लॉन्च किया था। What happened? जी, अब अगर हम बात करें द रोल ऑफ प्ले इन अर्ली ईयर एजुकेशन, अब क्या है? Early education is the combination of informal and formal education। जी, अगर हम बात करें KLAs की, तो KLAs क्या है? The first one is the physical development, creative arts, health, hygiene, safety, basic math concept, language and literacy, PACD, personal, social and emotional development, the world around us। ओके, अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, PACD मींस पर्सनल सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड लिटरेसी, बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट, वर्ल्ड अराउंड अस, फिजिकल डेवलपमेंट एंड हेल्थ हाइजीन सेफ्टी।
The last one is creative arts. That's the holistic development of the child. ओके अब हमने जो डोमेन्स डिस्कस की हैं उन डोमेन्स के आगे जो स्ट्रैंड्स हैं उनको हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। पहले हमने डिस्कस की थी पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अब उसमें क्या है? अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। अब पीएसीडी में सबसे पहले बच्चे को अंडरस्टैंड वंस ऑन आइडेंटिटी एंड इमोशन। बच्चे को खुद के बारे में पता होना चाहिए और उसके इमोशंस के बारे में उसे हाव नाउ होनी चाहिए। आफ्टर दैट अवेयरनेस ऑफ अदर्स, उसे अपने सराउंडिंग में पता होना चाहिए कि उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उसके टीचर्स, सराउंडिंग का उसे नॉलेज होना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ हेरिटेज, वो किस कल्चर से बिलोंग करता है, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, ये सब बच्चे को पीएसीडी की डोमेन में पता होना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, अवेयरनेस ऑफ अदर एंड अवेयरनेस ऑफ हेरिटेज। अच्छा जी, अगर हम इसकी बात करें, हम करिकुलम की recognize themselves and say their name and the gender, ये वही है कि awareness of themselves, recognize their emotions, understand, demonstrate and understand their emotion, recognize what they like to do। बच्चों को इतना भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी करके खुशी महसूस करते हैं। आफ्टर दैट आइडेंटिफाई एंड नेम देयर बिलोंगिंग्स, so that's the awareness of self। एक बच्चे को उसके इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए, उसकी बिलोंगिंग्स के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में, और उसको इतना पता होना चाहिए कि वो कौन सी एक्टिविटी करेगा तो उसे खुशी महसूस होती है। अच्छा जी, अब उसमें जब हम ये एक्टिविटी करवाएंगे, हमारा पीएसीडी का जो ये डोमेन है उसमें हमारा क्या है पार्ट, कि क्लासरूम में ये क्या है, प्ले बेस्ड लर्निंग। बच्चा खेल खेल में ये समटाइम इसमें रोल प्ले एक्टिविटीज करवाई जाती हैं जिसमें डिफरेंट है। मिरर टाइम, दिस इज मी, बच्चे को शीशा सामने रख के दिखाया जाए और बच्चा आइडेंटिफाई करे दैट्स मी, तो दैट्स अ रोल प्ले एक्टिविटी। फ्रेंडशिप वॉक, हु अराउंड मी, बच्चों को वॉक करवाई जाए, जैसे फ्रेंडशिप वॉक है क्लासरूम में, डिफरेंट एक्टिविटीज करवाई जाए, बच्चे सर्कल टाइम में एक दूसरे के पास जाएं और एक दूसरे को इंट्रोडक्शन करवाएं, दैट्स अ फैमिली वॉक। होम सर्कल, माय पीपल एंड माय प्लेस, अब क्या है, डिफरेंट वर्क स्टेशन है। करिकुलम ऑफ पाकिस्तान ने बच्चों के गोशा टाइम, डिफरेंट आप बच्चों के जो है कॉर्नर्स डिजाइन करने के लिए कहा गया है, जिसमें बच्चों के इमोशनल कॉर्नर है, जिसमें बच्चों के साइंस कॉर्नर है, लैंग्वेज कॉर्नर है, मैथ्स कॉर्नर है, आर्ट कॉर्नर है। तो इसी तरह बच्चे का जो रोल प्ले थिएटर कॉर्नर है, क्रिएटिव आर्ट का कॉर्नर है, बच्चे को वहां लेके जाएं और होम प्ले कुछ ऐसा सीन क्रिएट करवाएं। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज ये हमारी किताबों में दी हुई हैं जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डोमेन डी, लैंग्वेज एंड लिटरेसी। अब लैंग्वेज एंड लिटरेसी की डोमेन क्या है, राइटिंग, रीडिंग, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, रीडिंग, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एंड रिसेप्टिव लैंग्वेज। अब इसमें क्या है, साउंड होप गेम। अब इसमें इस डोमेन में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज क्या है कि बच्चों के लिए डिफरेंट, आप फ्लैश कार्ड वगैरह फर्श पे बिछा दें और बच्चों से कोई भी साउंड आप कहें कि ओके जंप ऑन द ब, तो बच्चा ब पे जंप करे। जंप ऑन द ख, तो ये क्या है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी है और दूसरा उसकी फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है और उसे वर्ड की रिकग्नाइजेशन भी हो रही है। डोमेन सी, बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है जी, नंबर सेंस, measurement, comparison and ordering. After that, number relationship and order. Then geometry, maths की 4 domains हैं कि बच्चे को नंबर सेंस होनी चाहिए, उसे मेजरमेंट बच्चे बिग स्मॉल का पता होना चाहिए, नंबर रिलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का पता होना चाहिए, ज्योमेट्री, 3D शेप्स, 2D शेप्स के बारे में बच्चे को पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब इसकी क्या, अस्सलाम वालेकुम। इसमें जरा बहुत तेज है, जैसा मेरी मैसेज में भी बस पार्टिसिपेंट में आपको जरा तो ये आपकी मतलब बात ओके सर, आई विल डू इट जी। काउंट एंड टच वॉक। अब इसमें क्या है जी, हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हम डिजाइन कर सकते हैं जिसमें कि बच्चों को लाइक उनके जो भी है पॉम पॉम बॉल्स होते हैं वो हम एक कार्ड पे
डिफरेंट टाइप के कार्ड पे उनको प्ले कर दें और दूसरा बच्चों को पेस्ट करवा लें और बच्चे से नंबर लिखवा लें, तो बच्चा उनको काउंट भी करे और नंबर की भी आइडेंटिफाई करे, तो ये काउंट एंड टच वॉक है। देन साइज लाइनअप, अब इसमें क्या है जी, डिफरेंट टाइप के बच्चे को ऑब्जेक्ट्स दिए जाएं और एक ऐसा प्ले कार्ड पे बच्चों को मटेरियल दिया जाए कि उस साइज के अकॉर्डिंग जो उनके टॉयज है वो उसके साथ अटैच कर दे चीजों को, तो दैट्स अ साइज लाइनअप एक्टिविटी। जी, हमारी जो फोर्थ डोमेन है वो वर्ल्ड अराउंड अस है, जिसमें हमारी साइंस और सोशल स्टडीज कवर होती है। उसमें हमारी जो फर्स्ट एरिया है वो मी, माय फैमिली एंड माय कम्युनिटी है। आफ्टर दैट प्लांट इन द एनवायरनमेंट, वेदर एंड एनवायरनमेंट, living and non-living thing, animal in their environment, the sixth one is technology। अब वर्ल्ड अराउंड अस की जब हम बात कर रहे हैं बच्चे से, तो बच्चे को उसकी फैमिली और कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए। देन प्लांट्स इन देयर एनवायरनमेंट, देन वेदर इन द एनवायरनमेंट, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एनिमल इन देयर एनवायरनमेंट, कौन कौन से एनिमल उस सराउंडिंग में पाए जाते हैं। आफ्टर दैट द टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, डिफरेंट बच्चों के साथ ही एक्टिविटी है। अगर आप ये जूम करके दिखा सको, ये बच्चों के लिए एक सराउंडिंग है जिसमें बहुत सारी ज्यादा चीजें, जिसमें एनिमल आपको नजर आ रहे हैं, तो बच्चों के लिए सराउंडिंग की सारी चीजें हैं। अब उसमें क्या है, लिटिल वर्ड सर्कल। अब उसमें क्या है जी, बच्चा अपनी फैमिली, अब बच्चे को अगर इस तरह के कुछ स्टेशन दिखाया जाए कि बच्चे से पूछा जाए कि आपके सराउंडिंग में आपको कौन सी चीजें नजर आ रही है, दैट्स अ लिटिल वर्ड सर्कल। तो ये भी जो एक्टिविटी है ये भी सर्कल टाइम में प्ले की करवाई जा सकती है। आफ्टर दैट सीड इन अ कप, ये डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हैं जिसमें, अब ये इंटरेक्टिव एक्टिविटी है, बच्चे से कोई प्लांट सीड को प्लांटिंग करवाई जाए और बच्चे को ऑब्जर्वेशनल स्टेज पे रखा जाए कि बच्चा उसको ऑब्जर्व करे डे बाय डे कि किस तरह एक जो सीड है वो प्लांट में कन्वर्ट होता है। द डोमेन ई, हेल्थ, हाइजीन एंड द सेफ्टी। अब इसमें क्या है जी, फर्स्ट वन इज हेल्थ एंड हाइजीन, द सेकंड वन इज द सेफ्टी। अब इसमें क्या है, हेल्दी प्लेट शॉट। अब इस बच्चे के सामने डिफरेंट टाइप के हेल्दी और अनहेल्दी फूड रखा जाए, इवन लाइक एंड डिसलाइक के लिए कि भी बच्चे को कौन सी चीज पसंद है। अगर लेट्स सपोज उसको कोई लॉलीपॉप, कोई कैंडीज, कोई चॉकलेट्स वगैरह पसंद है, तो दैट टाइम यू शुड गाइड देम, हिम और हर, कि भी दैट्स गुड, दैट्स अ हेल्दी फूड, दैट्स नॉट अ हेल्दी फूड। द डोमेन एफ, द क्रिएटिव आर्ट। अब क्रिएटिव आर्ट्स के डोमेन में क्या आता है, ड्राइंग, कलरिंग एंड कोलाज वर्क, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्रामा एंड द थिएटर, दैट्स अ क्रिएटिव आर्ट डोमेन। अब इसमें सिर्फ हमारा क्या होता है कि हम अगर इस डोमेन को फोकस करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल्स में क्या किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों से कलर करवाया जाता है। अगर हम उसकी डोमेन को डिस्कस करें तो देयर इज अ म्यूजिक एज वेल, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्रामा एंड द थिएटर। ये बच्चा जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसको किस तरह परफॉर्म करता है, रोल प्ले एक्टिविटीज। रोल प्ले एक्टिविटीज इज आल्सो द पार्ट ऑफ द क्रिएटिव आर्ट डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है, पपेट स्टॉक कॉर्नर। अब लेट्स सपोज हम बच्चों से पपेट, कोई भी एनिमल के पपेट डेकोरेट करवाते हैं और इसमें स्टोरी टेलिंग बच्चे से करवाते हैं, दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ द क्रिएटिव आर्ट। द लास्ट डोमेन इज द फिजिकल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। अब इसमें क्या है, जो फाइन है वो क्या है, स्मॉल मूवमेंट, और जो लार्ज बॉडी मूवमेंट है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स है। ईपीएल, अब ये उन जिस तरह हमने 7 की लर्निंग एरियाज की डिफरेंट एक्टिविटीज, क्लासरूम अप्लाइंग एक्टिविटीज की हैं, इसी तरह हमारी जो फिजिकल डेवलपमेंट की जो एक्टिविटी है उसमें वो क्या है, ईपीएल। स्पेशली हमारी जो एक डिजाइन एक्टिविटी होती है वो ईपीएल होती है। ईपीएल मींस एक्सरसाइजेज ऑफ द प्रैक्टिकल लाइफ। इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज बच्चे से हैंड वॉशिंग एक्टिविटी करवा रहे हैं, उसमें क्या है, जब बच्चा हैंड वॉश कर रहा है तो नहीं, बच्चा जब हैंड वॉश कर रहा है तो उसके ये हैंड का जो ये मेन मसल्स हैं, बिग मसल्स, और ये जो स्मॉल मसल्स हैं, सेकेंडली ये तो एक वर्किंग मोड में है ही है। सेकेंडली उसका ये क्या है कि क्या हैंड आई कोऑर्डिनेशन बच्चे का डेवलप हो रहा है,
That's why we do the EPLs. The shoe polishing, using napkin, packing, lunch box, ड्रेसिंग. अब इसमें क्या है, ड्रेसिंग क्या है, बच्चा अपने शूज को, लेसिस को अनटाई, अपने जो उसके स्टड्स हैं उसको टाई अनटाई कर सकता है. दीज आर कॉल्ड ईपीएल्स. इस क्या होता है, बच्चे का हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखा जाता है, जिससे बच्चों की एक्सरसाइज होती है और मसल्स स्ट्रांग होते हैं. अब हम फाइनली बात करेंगे, जहां हम लैंग्वेज और लिटरेसी की बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज डोमेन में अब एक लैंग्वेज, छोटे बच्चे में हमने बात करनी है लैंग्वेज एंड लिटरेसी की. लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ लिसनिंग एंड द स्पीकिंग, और जो लिटरेसी है दैट्स अ रूल दैट्स आर गोइंग टू द इन द अप्लाई इन द इंग्लिश लैंग्वेज, दैट्स अ फोनेटिक पार्ट. So first listening and the speaking, that's the language part. Reading and the writing is the literacy part. ये क्या हो रहा है? जी, अब स्टेजेस क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग हमारी क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन. रीडिंग एंड राइटिंग क्या है, हमारी लिटरेसी स्किल है, जो अभी मैं आपसे बात कर रही थी. अच्छा जी, अभी हमने लिसनिंग और स्पीकिंग का किया कि इस तरह के बच्चे को, ये तो हमारा लैंग्वेज पोर्शन आ गया. आफ्टर दैट हमारा जब लिटरेसी का पोर्शन स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट ऑफ द रीडिंग. अब रीडिंग किन एस्पेक्ट से स्टार्ट होता है, द फर्स्ट वन इज द फोटो मेमोरी, द सेकेंड इज फोनिक्स. तो ये हमारी जो रीडिंग की जो हमारी कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है, उसके जो दो कंपोनेंट्स है वो क्या है, फोटो मेमोरी, बच्चा देख के लफ्जों को या डिफरेंट पॉइंट्स को याद कर लेता है, या दूसरा फोनिक्स के साथ. अब फोनिक्स क्या है, व्हाट इज फोनिक्स? जी, कोई दोस्त, कोई पार्टिसिपेंट मुझे बताएगा व्हाट इज फोनिक्स? फोनिक्स क्या है? जी, रिदा, आसिफ, साइमा. सर मुझे आप थोड़ा हैंड रेस करके बताएंगे. ये जो जी मैडम, मैंने कहा एक साउंड्स ऑफ लेटर्स. साउंड्स ऑफ लेटर, दैट्स कॉल्ड द फोनिक्स. जी, वेरी नाइस. अच्छा जी, ये कोई मुझे बता सकता है कि फोनिक्स के साथ पढ़ाया क्यों जाता है? Why we use phonics for teaching? जी सरदार. जी, अच्छा जी, अब क्या है जी, फोनिक्स का क्या है, दैट्स अ लेटर साउंड. अब उसमें क्या हम करवाते हैं, डिकोडिंग. डिकोडिंग मीन लेटर का ब्रेक, दैट्स अ डिकोडिंग. एट साउंड रिकग्नाइजेशन, अब साउंड डॉट बॉक्स से इसका क्या होता है, साउंड रिकग्नाइजेशन, दैट्स द फोनिक्स. अच्छा जी, अब फोनिक्स क्या है ये आपसे डिस्कस हो गया. अब हम अगर बात करें एक ही साउंड की, अब एक ही साउंड क्या है, ए. आपकी चिन डाउन होगी, और एक ही साउंड क्या है, मैं हमेशा सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जब भी हम साउंड्स की बात करते हैं, साउंड मस्ट बी साउंड, आवाज होनी चाहिए, ना कि आप उसे किसी लफ्ज में कन्वर्ट कर दे. समटाइम होता है कि टीचर पढ़ाते हुए माउथ एलिट्रेशन को ज्यादा इनहेंस करने के लिए ए को ए को एक बहुत ज्यादा इनहेंस साउंड, जैसे एफ को फ कह देते हैं, ई को एह कह देते हैं, तो दैट्स अ टोटली रॉन्ग. हमने जब साउंड को बोलना है तो दैट मस्ट बी द साउंड. अब जैसे एक ही साउंड है, दैट्स अ ए एप्पल. अब जब बी का साउंड है, बी का साउंड है ब, डी का साउंड है, जी 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 मैम, डी की साउंड है ख, डी की साउंड है ड, ई की साउंड है ए, एफ की साउंड है, जी की साउंड है ग, एच की साउंड है, आई की साउंड है ई,
जे की साउंड है ज, के की साउंड है क। मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में सी और के का जो साउंड है वो ऑलमोस्ट सेम है, सी और के, और समटाइम तो सी और के कंबाइन लिखा जाता है साउंड साइन में, लाइक दिस। ये क्या है? साउंड है, एल की साउंड है ल, एम की साउंड है एन न, ओ, पी की साउंड है फ फ, क्यू की साउंड जी। कोई पार्टिसिपेंट मुझे क्यू की साउंड बताएगा? अलीजे आप मुझे बताओगे क्यू की साउंड? अस्का आप? जी, मैं क्यू की साउंड इसीलिए पूछ रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ट्रेनिंग में डिफरेंट स्कूल में जाना होता है तो सब लोग ज्यादातर क्यू की साउंड को रॉन्ग बताते हैं। जी, रिदा ने कहा है क्वा। जी, कोई और बताएगा मुझे? का, ये वीवो जो है। अच्छा जी, और कोई? साइमा सुहेल आप बताना चाहोगे क्यू की साउंड क्या है? जी, क्यू। नो, दैट्स अ रॉन्ग। जी, अगर हम बात करें, काइंडली मुझे जरा सुनिएगा ध्यान से, क्यू की साउंड ना क्वा है ना कुछ भी, आप जो भी साउंड कहते हैं वो नहीं है। क्यू की साउंड है खू। आपका राउंड फेस होगा, दैट्स अ खू। खू साउंड, जैसे खू से क्वेश्चन, क्वीन, क्विल्ट, तो ये क्यू की साउंड क्या है? दैट्स अ खू साउंड। जी रिदा, अब आपने सुन लिया क्यू की साउंड क्या है? खू साउंड है। आर की साउंड क्या है? एस की साउंड है टी की साउंड है ट, यू की साउंड है अ, वी की साउंड है दैट्स द सिंगल वी। ये साउंड क्या है? ये थोड़ी सी बारीक होती है, दैट्स द साउंड, जैसे वैन है। डब्ल्यू, डब्ल्यू की साउंड दैट्स अ डबल वी, तो ये साउंड क्या है? ये भारी हो जाती है, दैट्स अ व साउंड। क्या है जी? दैट्स अ व साउंड। वी की साउंड बारीक होती है और डब्ल्यू की साउंड थोड़ी सी भारी होती है, दैट्स अ व साउंड। ऐसे आप अपने हाथ को फैलाएं और दैट कहे व, विंड। एक्स का साउंड हमेशा लास्ट आता है, दैट्स अ साउंड। वाई, दैट्स अ य साउंड। जेड, अच्छा जी, अब हमने जब साउंड्स करवा ली बच्चों को, तो साउंड करवाने के बाद हमने द पर्पस ऑफ व्हाट, व्हाई वी डू द फोनिक्स। अब फोनिक्स क्यों करवाई है? दैट्स अ ब्लेंडिंग। अब हम क्या करवाएंगे? जब हम फोनिक्स करवाएंगे तो हमने बच्चों से वर्ड्स बनवाने शुरू कर देने हैं, दैट्स द वीसी ब्लेंड। अब क्या है जी? ए और थ, आप इसको ब्लेंड करेंगे, दैट्स अ वीसी। आफ्टर दैट आप जब सी वी सी को लेंगे तो दैट्स अ ख, ए, तो ये बच्चा वर्ड बनाना शुरू कर देगा, दैट्स अ साउंड ब्लेंडिंग। अब क्या है जी? पहले इन दोनों की ब्लेंड होगा, आफ्टर दैट सी। इसका क्या है जी? जैसे एड वर्ड्स हैं, डैड, मैड, फैड, एम वर्ड्स हैं, जैम, रैम, फैम। अब एप वर्ड्स हैं, मैन वर्ड्स हैं, एट वर्ड्स हैं। तो ये क्या है? इस तरह ब्लेंडिंग होती है। आफ्टर दैट अगर हम लेट्स सपोज एट वर्ड्स की ब्लेंडिंग करें, ए और थ की, तो इसमें क्या है? ख एट, एट, ये चल नहीं रहा, एट मैट, एट फैट, एट सेट, एट रैट। अब इसमें क्या है? अब हमारा येलो है द रीडिंग विद द एलिट्रेशन पैटर्न। अब बच्चा क्या है? इस एट पैटर्न के साथ बच्चे ने रीडिंग स्टार्ट कर दी है, तो इसमें क्या होगा? अ कैट सैट ऑन अ मैट। अगर आप इस सेंटेंस को फोकस करें
तो इसमें क्या है, CVC वर्ड्स। अगर इनको हम डिकोड करें तो एट इज द VC वर्ड एंड C इज द CVC। तो ये कोडिंग एंड डिकोडिंग। और इससे क्या होगा, इस सेंटेंस में ज्यादातर जो वर्ड्स हैं वो क्या है, 2 लेटर बेस्ड है, 3 लेटर बेस्ड है। अगर इसी तरह हम उर्दू फोनिक्स की बात करें, क्योंकि जब हमने बच्चे को लैंग्वेज पढ़ानी है तो दैट टाइम वी मस्ट फोकस ऑन द फोनिक्स। ज्यादातर क्या करते हैं हम, गलती क्या करते हैं, हम इंग्लिश को तो एज अ फोनेटिक मेथड के थ्रू पढ़ा लेते हैं, लेकिन हम उर्दू में उस चीज को अप्लाई नहीं करते। और ये थोड़ा सा आपकी मैं इंफॉर्मेशन को एनहांस करूंगी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है दैट्स अ 46% फोनेटिक लैंग्वेज, और जो उर्दू है, उर्दू इज द 98% फोनेटिक लैंग्वेज, क्योंकि उसमें एराब आ जाते हैं, हमारे जो रुकन आ जाते हैं वो आवाजें बना देते हैं, बहुत स्ट्रेट आवाजें हैं। तो दैट्स व्हाई उर्दू इज द 98% फोनेटिक लैंग्वेज। तो अगर हम अब उर्दू को डिस्कस करें तो उर्दू में अलिफ की साउंड है अ, बे की साउंड है ब। अच्छा, कोई ऑडियंस में कोई मुझे बताएगा ब से क्या बनेगा? ब के वोकैबुलरी वर्ड्स कौन से हैं जी? बस्ता और वाई जी 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 बेटा, आपने बस्ता क्यों, बकरी और जी, अस्का ने लिखा है बकरी। जी जी, बिल्ली जी, बाजी। अभी हमारी बात क्या हो रही है उर्दू लैंग्वेज में, मैंने अभी आपसे बहुत क्लियर वर्ड्स में कहा उर्दू इज द 98% फोनेटिक लैंग्वेज। तो जब हम बात कर रहे हैं ब की, तो ब से बिल्ली कैसे बना? ये तो साउंड हो गया ना, बिल्ली कैसे बन गया जी? तो ये तो जेर हो गई ना, नीचे एराब आ गए, तो आवाजों की ये हरकत आ गई, ये आगे जाके हम बच्चों को करवा रहे हैं। जब हम बच्चे को स्ट्रेट साउंड करवा रहे हैं, इसी तरह जब आवाजें बदलती हैं, तो ये हमने बच्चों को, आपने किताबें हमारी गौर से जरा देखिएगा, उसमें हमने प्ले ग्रुप में बहुत स्ट्रेट साउंड रखी है, स्ट्रेट साउंड लाइक अ बंदर, बकरी, बतख, बच्चे, दैट्स अ ब स्ट्रेट साउंड। प पंखा, पतंग, इस तरह के वर्ड्स हमने, जैसे ते है तितली, ये जेर वाली साउंड आ गई। तो ये क्या है, दैट्स नॉट अ रिकमेंडेड फोनिक्स वे। तो इसमें क्या है, जब हमने प्ले ग्रुप में साउंड्स लेनी है दैट शुड बी द स्ट्रेट साउंड। अब जब प की साउंड है प, अब जब त है, ते की साउंड क्या है त, तो जब हम ती करवाएंगे तितली, तो वो साउंड चेंज हो गया जी। इसका इकरा, जी। अब टे की साउंड क्या है ट, से की तरबूज, वेरी नाइस। टे की साउंड ट, ट से कोई वर्ड बनाए जल्दी से, ट टमाटर, वेरी गुड। स से जी, ट टोपी, नो वो टो हो गया, टो हो गया। ये वाउल्स के साथ मिल गया ना, वाओ के साथ, तो वो टो हो गया जी। ये टा हो गया। अलिफ वाओ छोटी और बड़ी से हमने जो लफ्ज हैं वो नहीं मिलाने होते, स्ट्रेट साउंड, जैसे टमाटर, टहनी, ट्रक, ये वर्ड्स हैं, ठीक है। एक जी जी, जैसे ये ट्रैक्टर लिखा है, टाट, टाट रॉन्ग लिखा है, ये टा हो गया साउंड, ठीक है। जीम के साउंड क्या है ज, के की च, च से वर्ड बनाए जी, हरी अप। ये तो अब खुद देखो कैसे आप चिड़िया कह सकते हो जी, चिड़िया कैसे कह सकते हो, चिड़िया ठीक है। चम्मच, दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, चम्मच। और जी जी, ये चचा रॉन्ग लिखा है, चूहा, वही बात हो गई, चूहा हो गया, ओ की साउंड साथ मिल गई ना, चू हो गया ये जी।
श्योर वो भी ओके। चमन, चमन इज द राइट वर्ड। चमन, चमन इज ऑल्सो द स्ट्रेट साउंड। अब हे की साउंड, हर्स की बात करते हैं। हे की साउंड क्या है? दैट्स अ ह। जी, ह से क्या बनेगा? हलवा, हलवाई। और हजाम, हजाम। वेरी गुड। अब खे से ख, ख से वर्ड बनाए जी। यस, खरबूजा। वेरी नाइस, दैट्स अ स्ट्रेट साउंड वर्ड। नेक्स्ट, खरगोश की रिजा। वेरी नाइस, खरगोश इज अ स्ट्रेट साउंड। जी, आफाक पब्लिक स्कूल। खानदान, नो, खानदान इज अ स्ट्रेट। खा, वो ख आ हो गया ना, खा। ख्वाब। वेरी नाइस। खजाना। जी, दाल, दाल की साउंड है द। दाल, द, दाल, ज। जी, दाल से क्या, दाल से क्या बनाया जी? दरख्त। वेरी नाइस। दाल से, दाल से ड्रम। दैट्स अ इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड। द, द इज अ इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड। जी, दाल, क्या डालूं? डा हो गया, डोल। वाओ आ गया। मैंने अभी तो आपसे रिक्वेस्ट किया, वाओ अलिफ छोटी और बड़ी है, हमने नहीं लेने। डंडा, डंडा, दैट्स आल्सो स्ट्रेट साउंड वर्ड। जी, ढक्कन। यस। जी, जाल, डब्बा। वेरी गुड। ज, अब जाल से, ज से बनाए जी। जखीरा। अच्छा, मुझे समटाइम इख्तलाफ भी होता है कि जखीरा हम रेगुलर लाइफ में ये वर्ड्स यूज नहीं करते। आप लोग तो माशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में हो, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हो, तो क्या जखीरा वर्ड बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफिकल्ट होता है कि इजी है? जी, डिफिकल्ट। तो why not you are going to apply regular, use this word in the regular? सरफेस। यस, दैट्स अ स्ट्रेट साउंड। वेरी गुड। रे, रे से क्या बनता है? रे की साउंड क्या है? र। रे की साउंड ड, 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 दैट्स अ मिडिल साउंड एज वेल द एंडिंग साउंड। ड। जी, र, रस्सी। वेरी गुड। रबड़, रेल। जी, ये रोटी जिसने लिखा वो रॉन्ग है। अजका, आपने रोटी लिखा, दैट्स अ रॉन्ग। रात, वो अलिफ के साथ हो गया। जी, आगे है ज, रब, दैट्स अ स्ट्रेट साउंड। र। जी, जी, जाल की साउंड क्या है? जे की ज, ज। और ये की साउंड क्या है? य, जालाबारी। क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है, इसमें उर्दू वोकैबुलरी में इसके ज्यादा वर्ड्स नहीं है, तो दैट्स वाई हम इसको जालाबारी जो है खड़ी साउंड है उसके साथ ले लेते हैं। अब सीन, सीन की साउंड क्या है? शीन की सांप। फिर सांप कह दिया। आप स्लेट भी तो बोल सकते हो, स्लेट बोल सकते हो जी। और सीन से सीढ़ी, सीढ़ी नहीं जी। सीन से जी, आप शीन पे चले गए हो। सर्कस, ये भी इंग्लिश का है। सरगोदा, पिशावर वाले लोग सरगोदा लिख रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। जी, सेब, ये भी हमारे आगे वाउल आ गया, तो ये भी स्ट्रेट साउंड नहीं है। ए से हो गया ये। सफर। वेरी गुड। अच्छा जी, अब शीन की साउंड श। जी, स्वाद की साउंड है स। ये थोड़ी सी सीन की निस्बत भारी होती है। और स्वाद ज, तोए की त, ज, आइन की है अ। आइन से कोई वर्ड बनाए जी, आइन से, अ से।
अक्ल, जी। ऐनक वो भी वाउल के साथ अटैच होता है। आंसर अकीक, अदसा, ये वर्ड है, दैट्स अ स्ट्रेट साउंड। गाइन, गाइन, गाइन के साउंड है ग, वे की है फ, काफ और ये काफ, ये जो, जी जी, ये जो काफ है ये भारी साउंड है, क है, और ये बारीक काफ है, क। गाफ, ग, लाम, ल, मीम, नून, वाओ, ओ, हे, ह की साउंड छोटी है और बड़ी है। वैसे तो ये अगर शुरू लफ्ज के शुरू में आए तो ये य की साउंड देता है, अगर मिड में और एंड में आए ई और ओ की साउंड, ई और ए की साउंड देता है। छोटी है किसकी साउंड देता है? ई की, जैसे अम्मी। और बड़ी अगर लफ्ज के दरमियान में और आखिर में आए तो ये ए की साउंड देता है, जैसे पौधे, मोजे। ठीक है, अब हमारे इंग्लिश फोनीम और उर्दू फोनीम क्लियर हो गए। सेकंड स्टेज क्या है? जिस तरह हमने अपने सीवीसी वर्ड्स बनाए थे, इसी तरह जब अब आप हमारी केंटअप की नर्सरी की किताब ओपन करते हो तो उसमें क्या है? अरकान है। ये क्या है? ब, आ, बा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैम आपने बहुत स्पीड से बताया, तो क्या ये इसकी पीपीटी मुझे रिकॉर्ड सकती है बाद में? सर आप कहाँ स्टक हुए हैं? आप अभी बताएं, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैम स्टार्ट में मैंने हैंड रेज किया तो मेरा माइक ऑन नहीं था, मैंने पूरे बारे में इंस्टॉल किया। सर आपको इंशाल्लाह मैं पीपीटी भी दे दूंगी और आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। थोड़ा सा ये था कि थैंक यू वेरी मच। दरअसल दैट्स अ एक्सटेंशन ऑफ द सीपीडी, सेकंड सेशन था हमारा, तो इस वजह से फर्स्ट जो थ्योरेटिकल पार्ट था मैंने खुद उससे ज्यादा स्पीड में लिया कि वो थ्योरेटिकल था, वो लास्ट टाइम भी हमने डीप डिस्कशन किया हुआ था, क्योंकि आज मेरा लैंग्वेज और दूसरे क्लासरूम मैनेजमेंट को ज्यादा फोकस मैंने करना था, और किस तरह क्लासरूम एक्टिविटीज को, वही जो थ्योरेटिकल थ्योरीज हैं वो थ्योरीज को किस तरह क्लासरूम में अप्लाई की जाती हैं, तो हम इसको फर्दर इसको सर मैंने जो भी एग्जांपल शेयर की है, इवन जो केएलएस हैं उनको भी किस तरह क्लासरूम में अप्लाई करना है, उनको दो दो एग्जांपल्स के साथ शेयर किया गया है। थैंक यू सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा जी, अब जब हम उर्दू पर आ गए, हम उर्दू फोनीम्स कर ली, उर्दू की सौतियात कर ली, तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या आता है? बा, बू, बी और बे। ठीक है, ये हमने बच्चों को एक दफा जब ब्लेंड करवा लिया तो हमने बच्चे को बताना है दैट्स अ वन साउंड। अगर हम बच्चे को ये वन साउंड बताते हैं तो ये बच्चे के लिए बहुत इजी हो जाता है वर्ड बिल्डिंग करने में, जैसे बा से बा, प, तो इसके आगे वर्ड लगाना दैट्स अ वेरी इजी। अब सेकंड जो हमारा है वो क्या है? बू साउंड है, तो इसमें क्या है? बूट। बी है तो ये क्या होगा? बीज। तो ये बच्चा बहुत आसानी से 3 लेटर वर्ड बनाना शुरू कर देगा, जो हमारा स्पेशली नर्सरी के एंड में और प्रेप के बिगिनिंग में बच्चा जिस चीज में ज्यादा डिस्टर्ब करता है, आपने इन जो रुकन है इन आवाजों को वन साउंड ही बच्चों को बताना है, बा, बू, बी, बे। इसी तरह आप दा, दू, दी, दे, पा, पू, पी, ये सब साउंड हमारी इस तरह फर्दर एक्सटेंशन बनता है, तो इस तरह ये वर्ड बिल्डिंग सारी हमारी सेट हो जाती है। अच्छा जी, अब जब हमने बच्चे को लेटर करवाना है, लेटर की जब बात की जाए, लेटर रिकग्नाइजेशन, तो एक लेटर का जब हम रिकग्नाइज करवाते हैं, दोज आर द 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या है? द साउंड ऑफ द लेटर। जब बच्चा अर्ली ईयर एजुकेशन को फॉर्मली जब उसका वाइंड अप कि जब 1 की तरफ जाता है, तो हमने अपनी चेकलिस्ट में ये स्पेशली डिफाइन करना होता है कि बच्चे को जो एक लेटर के 3 एस्पेक्ट्स हैं वो क्या उसको आइडेंटिफाई है। वो एक लेटर के जो साउंड है वो बता रहा है, लेटर नेम बता रहा है, एज वेल द लेटर शेप, क्योंकि एक लेटर की 3 डोमेन्स हैं, लेटर साउंड, लेटर नेम एंड द लेटर शेप। दैट्स अ कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द वन लेटर। तो ये क्या होता है? सबसे पहले हम प्ले ग्रुप में क्या करवाते हैं? लेटर साउंड। नर्सरी में क्या करवाते हैं? लेटर नेम। आफ्टर दैट साथ साथ वो जब लेटर लिख रहा होता है, दैट्स द शेप ऑफ द लेटर।
जी जमजम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। जी, अब सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट टास्क होता है, हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं जी, सारा सेशन हमारा जो है बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पर है कि बच्चों की बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग क्या है, लेटर साउंड की क्या है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट क्या है। लेकिन हमारा जो अलमिया है आके जहाँ रुकता है, वो क्या कहते हैं, पेरेंट्स हमें सिर्फ बच्चे को एक जो उनकी चेक लिस्ट है पेरेंट्स की, वो क्या है कि बच्चे को लिखना नहीं आता। और स्कूल्स भी ज्यादातर डिमांड क्या होती है पेरेंट्स की तरफ से कि भी बच्चे को लिखना सिखाया जाए। जब हम अगर एक लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, तो जब हम लैंग्वेज डेवलप कर रहे हो बच्चे में, तो लैंग्वेज सिखाने के 4 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज द लिसनिंग, सेकंड वन इज द स्पीकिंग, थर्ड वन इज रीडिंग, लास्ट वन इज द राइटिंग। तो जब हम राइटिंग की बात करें, दैट्स द फोर्थ एलिमेंट। तो उसमें क्या है, किंडरगार्टन में बच्चों का ये जो मसल है, रिस्ट मसल है, ये बहुत ज्यादा वीक होता है और अभी प्रॉपर इसकी स्टेज नहीं होती जिससे बच्चा पेंसिल ग्रिप कर सके। तो इसीलिए हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिससे बच्चे का ये मसल डेवलप हो और पेंसिल ग्रिप। और इसी तरह अगर आप हमारी कैंटअप की बुक्स देखें, तो बच्चे से पहले इंडेक्स फिंगर से कलर्स के साथ राइटिंग करवाई जा रही है, आफ्टर दैट क्रेयॉन्स के साथ, ऑन द थर्ड स्टेज बच्चे से पेंसिल से लिखवाया जा रहा है। अगर अब हम स्कूल में होल्डर यूज करवा रहे हैं, क्या ये ठीक रहेगा? सर आप क्या यूज करवा रहे हैं, काइंडली रिपीट इट। होल्डर यूज करवा। होल्डर, जो चाइना के ग्रिपर्स जिसे हम कहते हैं। जी जी जी। सर उसमें भी ये होता है कि सम टाइम बच्चों की स्किन, जो उनके मसल्स हैं वो इतने शॉर्ट होते हैं। जब सम टाइम आप फिश वायर देखी है आपने कभी, यस यस। उस टाइप की बच्चे की हड्डी होती है, और हम फिर वो जुल्म कर रहे होते हैं कि बच्चों से स्ट्रिक्टली लिखवा रहे होते हैं ड्यू टू द पेरेंटल डिमांड। तो कोशिश करें कि अगर ग्रिपर ज्यादा उनके लिए हार्ड ना हो, उनके जो ये फिंगर के टिश्यूज उनके डैमेज ना हो, और बच्चा इजीली उसको यूज कर रहा है, तो आप उसे यूज करवा लें। अदरवाइज कोशिश करें कि जितना कम इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे की खुद की राइटिंग की जो स्किल है उसको डेवलप करें। उसके लिए डिफरेंट, अभी मैंने आपको ईपीएल्स बताई है ना, आप उसका सिंपल आप इस तरह करें, क्लासरूम में जो 1 वीक होता है प्ले ग्रुप का, उसे हम ओरिएंटेशनल वीक कहते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चों को आप स्पंज लें, जो फॉर्म होता है उसको एक बाउल में रखें, बॉल में रखें, बच्चा उसमें पानी को रखे और दूसरा उसे उठा के जब सोक करेगा, तो ये उसके मसल्स एक्सरसाइज करेंगे। तो जब इन मसल्स की एक्सरसाइज होगी तो वो खुद ही पेंसिल पकड़ना सीख लेगा। तो आप हफ्ता 10 दिन ये एपीएल्स करवाएंगे तो आपको ग्रिपर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू जी। अच्छा जी, अगर अब हम बात करें, हमने अभी बात की अपनी जो थ्योरेटिकल थ्योरी हमने डिस्कस किया, हमने बच्चों का जो है अर्ली ईयर एजुकेशन, स्पेशली होलिस्टिक डेवलपमेंट KLAs और द फोफोनिक्स के बारे में बात किया। अब जब हम ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे, तो उसके क्या है कि करिकुलम ऑफ पाकिस्तान ने हमें डेली रूटीन सजेस्ट की हुई है। उस रूटीन के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट एक्टिविटीज करवा के ये सब जो टास्क हैं ये हम अचीव करेंगे। अब क्या डेली रूटीन क्या है जी, पहले जो 15 मिनट है वो दुआ और नेशनल एंथम के हैं। क्या है जी, फर्स्ट 15 मिनट क्या है, दुआ और नेशनल एंथम पे है। ग्रीटिंग सर्कल टाइम। अब सर्कल टाइम क्या है जी, 15 मिनट का। कोई मुझे बताएगा कि सर्कल टाइम का जो मेथड है, उसके पीछे जो थीम है वो क्या है, सर्कल टाइम किस तरह करवाना चाहिए। जी फ्रेंड्स, आसिया, कमर, आप बताओ अगर आप बताना चाहो। अस्का, जी जी, टॉकिंग टाइम। जी तो फिर उससे बच्चे जो है हमारे करीब आ जाते हैं, लाइक हम उनसे उनके ब्रेकफास्ट के बारे में पूछ सकते हैं, ये सब चीजें। हाँ, इसमें बेटा हम लोग जी जी बेटा, जी मैम बोले।
जी, वेरी नाइस, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? मीटिंग में हम बच्चों से स्टार्ट में उनकी जी अल्लाह का नाम जी और जी, वेरी नाइस। अच्छा, इसमें सर्कल टाइम में हमारा, लेट्स सपोज एज अ टीचर, हमें पता है कि सारा दिन की हमारी रूटीन क्या है, ऐसा ही है, और हमें पता होता है व्हाट आर द मेन टॉपिक्स। तो हम अगर उस टॉपिक की ब्रिजिंग सर्कल टाइम में करें, लेट्स सपोज अगर आज मैं डिस्कस कर रही हूँ, टुडे माय मेन टॉपिक इज अ स्कूल, even my family, so that time we gonna discuss the what how many members in your family। आप ये भी बच्चे से डिस्कस कर सकते हो, आप मदर और फादर के बारे में बच्चे से डिस्कशन कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर आप प्रोफेशन का, आपका दिन का टॉपिक है, आप बच्चों के वर्ल्ड अराउंड अस में आपने प्रोफेशन डिस्कस करने हैं, तो आप उस टाइम सर्कल टाइम में बच्चे से उसके फादर का प्रोफेशन पूछ सकते हो। तो इस तरह बच्चे से कोजिनेस हम क्रिएट करके आज के दिन के टॉपिक की ब्रिजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा है जी ग्रुप वर्क टाइम। अब इसमें क्या है, दैट्स अ 40 मिनट्स। अब इसमें हमने हाँ, इन सबको म्यूट कर दें। जी, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ग्रुप वर्क एक्टिविटी में क्या होगा कि हम बच्चों के साथ डिफरेंट टाइप की ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन करेंगे कि एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ इंटरेक्शन किस तरह बन सकता है, कि बच्चा एक जो है इंडिविजुअली तो अपना जो ड्यूटीज हैं वो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ग्रुप वर्क में वो अपनी किस तरह बच्चों के साथ मिलके कैसे ड्यूटी परफॉर्म करने के काबिल है। तो दैट्स वाई करिकुलम ऑफ पाकिस्तान ने 40 मिनट्स अपना ग्रुप वर्क का दिया कि बच्चा एक बच्चे दूसरे बच्चे के साथ मिलके ग्रुप वर्क में कैसे अपनी एबिलिटीज को इनहेंस, आउटडोर आउटसाइड टाइम। अब इसमें क्या है जी, दैट्स अ 30 मिनट। अब इस आउटडोर टाइम में क्या है जी, 30 मिनट में आप बच्चे को या तो बाहर ले जाके उसकी फिजिकल एक्टिविटी करवा सकते हो, और दूसरा ऑब्जर्वेशनल, कि लेट्स सपोज अगर आप कोई ऐसा टॉपिक करवा रहे हो जिसमें बच्चे को सराउंडिंग की चीजों के बारे में बताना है, स्कूल के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, तो आप सराउंडिंग जो एक हम कहते हैं ना वर्ल्ड वॉक बच्चे की एक्टिविटी होती है, तो आप स्कूल में डिफरेंट स्कूल के डिफरेंट गोशास में जाके डिफरेंट एरियाज में जाके बच्चों को डिस्कशन भी करवा सकते हो और उन्हें दिखा भी सकते हो। दैट्स आउटसाइड टाइम। स्नैक टाइम, अब क्या है जी, लंच टाइम। अब लंच टाइम को एकेडमिकली हम कैसे यूज कर सकते हैं, कौन बताएगा, कौन पार्टिसिपेट करेगा, जस्ट रेज योर हैंड। जी, स्नैक टाइम जिसमें बच्चा लंच कर रहा है उसको हम अपनी जो एकेडमिक्स के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। खान सईद साहब, आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, लाइबा नाज आप। जी, इन्होंने किया जी फील्ड स्कॉलर स्कूल। जी सर, इन्हें, जी बोले सर। फील्ड स्कॉलर स्कूल, सर को म्यूट करें। जी सर, इसमें लाइक शेयरिंग फूड और समथिंग वेरी गुड, हाउ टू ईट, ईटिंग मैनर्स वेरी गुड। अब इसमें क्या है, हम खाना खाने की दुआओं को डिस्कस किया जा सकता है। जो हमारा KLA है, हेल्थ हाइजीन, उसमें हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि खाना खाने से पहले आपने हाथ अपने धोने हैं, और आप उसमें हेल्दी और अनहेल्दी फूड को डिस्कस, इवन ईटिंग मैनर्स, आपने डाइनिंग टेबल पे कैसे बैठना है, आपने लंच कैसे करना है, तो आप सारा उस टाइम उसको ये सारा डिस्कस भी कर सकते हो। वेरी नाइस। आफ्टर दैट हमारा जो मेन एलिमेंट आता है वो क्या है जी, हमारा 90 मिनट का आता है हमारा वर्क प्लान टाइम। अब इसमें क्या है जी, प्लानिंग टाइम, वर्क गोशा टाइम, क्लीन अप टाइम एंड रिव्यू टाइम। जी, अब उसमें क्या है जी, 15 मिनट जो है वो प्लानिंग टाइम है। उसमें प्लानिंग टाइम में हम क्या करेंगे कि पूरा जो हमारा टॉपिक है
जो मेन टारगेटेड हमारा जो काम है, जो हमारा एकेडमिक से रिलेटेड है, वो हम इस 90 मिनट में करवाएंगे, ठीक है। उसमें हमारी वर्कशीट्स होंगी, हमारी एटसेट्रा, वो सारा होगा। और उसमें क्लीन अप टाइम, आपने इसको जरा मेंशन कीजिएगा, क्लीन अप टाइम, कि आप बच्चों से लेट्स सपोज उनके पेंसिल्स, उनके अरेजर्स, उनके कलर्स वगैरह, आप उनके जो उनके स्टैंड्स हैं वो उठा के ला रहे हैं और उन्हीं से ही उनका टेबल वाइप आउट करवाएं, ताकि उन्हें हाइजीन है उसका भी पता चले कि जहां हम बाकी चीजें रख रहे हैं तो हमने उसे उठा के भी रखनी है। आफ्टर दैट रिव्यू टाइम, आप सारे दिन का जो आपने टॉपिक डिस्कस किए हैं, आपके पास रिव्यू टाइम के भी 20 मिनट्स है। आफ्टर दैट स्टोरी एंड राइम टाइम। स्टोरी टाइम क्या है, बच्चों से आप स्टोरी टेलिंग में, उन्होंने देखे सारा 20 मिनट बच्चों के लिए स्टोरी टाइम रखा है। तो स्टोरी, दैट्स द पावर ऑफ द स्टोरी। यहाँ क्या है, स्टोरी की पावर क्या है, कोई मुझे बताएगा कि स्टोरी टेलिंग मेथड कहां से आया है? जी लाइबा, साइमा आप बताओगे स्टोरी टेलिंग मेथड कहां से आया है? राजनपुर से उबैद साहब हैं। उबैद साहब आप पार्टिसिपेट करेंगे, थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि जो स्टोरी टेलिंग मेथड है कहां से आया हुआ है, क्यों उन्होंने सारा दिन का जो टाइम है उसमें लास्ट पे स्टोरी है? क्योंकि अगर हम बात करें, जब छोटा बच्चा होता है, इवन जो हमारा कुरान पाक है वो किस मेथड पर है? स्टोरी टेलिंग मेथड पे। बच्चे कहानियों के जरिए सीखते हैं। अगर मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करूं, लेट्स सपोज a boy was sitting under an apple tree. He was eating an apple. Suddenly an ant came and bite his leg. तो क्या है ये एक स्टोरी में आपको मैंने अल्फाबेट बता दिया, एप्पल ट्री, अ बॉय, एंट, और उसमें क्या है, द बॉय गॉट एलर्जी। तो ये क्या है, वोकैबुलरी वर्ड्स है। तो ये एक स्टोरी है। अगर इसके मुकाबले में मैं आपको कोई एक ऐसी लाइन बता दूं जो जिसका कोई स्टोरी से लिंक ना हो, रब्त ना हो, तो एक हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल भी नहीं होगा। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, वो कहानियों के जरिए सीखता है और बहुत जल्दी समझ लेता है। इसीलिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कहानियां सुनानी चाहिए। अगर आपने कभी नोट किया हो कि जब बच्चे छोटे होते हैं, इवन मदर या फादर ऑफिस से घर जाते हैं, तो बच्चे सारा दिन की बातें वो कहानी की फॉर्म में अब्बा को सुना देते हैं। तो क्या है कि बच्चे कहानियां सुनाते भी हैं और कहानियां बनाते भी हैं, और कहानियों से वो सीखते भी हैं। तो दैट्स व्हाई स्टोरी एंड राइम टाइम। जी सर, फील्ड स्कॉलर स्कूल, जी सर। जी 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 सर, दैट्स अ फुल डे। सर नहीं, मेरे मुताबिक ये तकरीबन 4 आवर्स बन रहे हैं। 3 आवर 30 मिनट, ऐसा ही है। 5.5 आवर्स। चले मैं इसको दोबारा देख लेती हूँ। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ये तकरीबन 4.30 मिनट बनते हैं, 4.5 घंटे के। तो सर यही तो साइंस है ना। अब इसमें देखें, हम 3 घंटे बिठा नहीं रहे बच्चे को। अब अगर आप उसमें देखें तो क्या है, पहले बच्चे का नेशनल एंथम टाइम है, वो असेंबली में है, ठीक है। आफ्टर दैट वो ग्रीटिंग सर्कल टाइम में है। सर्कल टाइम में बच्चा टीचर बच्चे से जस्ट कम्युनिकेट कर रही है, कोई भी टॉपिक है वो डिस्कस कर रही है ना, बच्चे की राय ले रही है। व्हाट माय पॉइंट? आफ्टर दैट ग्रुप वर्क टाइम, कोई भी टॉपिक है बच्चे मिलके, लेट्स सपोज कोई कलरिंग का है, तो आप बच्चों को आपस में 4 से 5 बच्चों का ग्रुप बना दें। अभी तो नॉन फॉर्मल वे में ही बच्चा पढ़ रहा है ना, अभी तो हम, लेकिन जो ग्रुप जो प्लान टाइम है वो हमारा टोटल 1.5 घंटे का है। उसमें बच्चा फोकसली एकेडमिकली पॉइंट को पढ़ता है, जिसमें वर्कशीट्स होती हैं, जिसमें सारा कंप्लीट हमारा मैचिंग का होता है, ईच एंड एवरीथिंग। वो वर्कशीट टाइम, ये हमारा प्लान वर्क टाइम है, ये तो है ही 1.5 घंटे का। सर फॉर्मल स्टडी तो है ही नहीं सर, बच्चे की जो अर्ली एजुकेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन।
बच्चा खेल खेल में ही तो सीखता है। आप बच्चे को 5 घंटे बिठाना टोटली नामुमकिन है और नाइंसाफी भी है बच्चे के साथ। ठीक है जी। चले, ओके सर, ओके ओके, चले, ये डिटेल आपसे डिस्कस कर लिया है जो भी सारा है। अच्छा जी, स्टोरी टेलिंग मेथड भी आपसे अभी मैंने डिस्कस किया, व्हाट इज द पावर ऑफ द स्टोरी, क्योंकि ये हमारे कुरान पाक से ये हमारी पेडागॉजी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने अगर इंसानों को समझाने के लिए स्टोरी टेलिंग मेथड अप्लाई किया है तो दैट्स अ वेरी पावरफुल मेथड। तो इसीलिए बच्चों के साथ भी जो भी टॉपिक हो उसकी छोटी छोटी कहानियां और अल्फाबेट्स की कहानियां बना के बच्चों को अल्फाबेट्स का नॉलेज दे दिया करें। अब इसमें क्या है जी, लैंग्वेज, जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं तो बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होती है, एज वेल द सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं। अच्छा जी, अगर हम अभी बात करें, हमने बात की है कि बच्चे का अब प्री स्कूल में जो उनका रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कैसे, हम क्या करते हैं जी, बच्चों के प्ले ग्रुप के बच्चों के पेपर लिए जाते हैं, ऐसा ही है जी। फील्ड स्कॉलर स्कूल, आप बच्चों के प्ले ग्रुप के बच्चों के पेपर ले रहे हैं। रिदा, आसिफ, जी नहीं, ये देखिए ना, यही तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है कि इन बच्चों के जो असेसमेंट है पेपर फॉर्म में तो है ही नहीं है। अगर हम बच्चों की बात करें तो इसका जो बेस्ट वे है, इवन जो करिकुलम में भी बताया गया है, वो क्या है, चेकलिस्ट। मैं हमेशा स्कूल ऑनर्स को और टीचर्स को यही कहती हूँ कि बच्चों की एक ईयरली चेकलिस्ट बनाएं, वो डे बाय डे बच्चों की चेकलिस्ट पे टिक मार्क करें कि इज द स्टूडेंट इज गोइंग टू आइडेंटिफाई द फोनीम ऑफ दीज लेटर्स, स्टूडेंट इज गोइंग टू मेक द फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, कि वो वर्ड बिल्डिंग उसकी स्टार्ट हो गई है, उसका बिहेवियर क्या है। बच्चों की ऑब्जर्वेशनल चेकलिस्ट होती है। आफ्टर दैट बच्चों का पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाए। क्या किया जाए, बच्चों का पोर्टफोलियो। बच्चे की डे फर्स्ट की जो वर्कशीट है, पहले दिन उसने जो परफॉर्म किया है और एंड ऑफ द ईयर बच्चे ने जो परफॉर्म किया उसकी सब वर्कशीट, इवन जो 7 KLAs हैं, आप उसके पोर्शन बनाए बुक के अकॉर्डिंग और उसमें बच्चों की वर्कशीट प्लेस कर दे। तो जब पेरेंट्स आपके PTM पर आएंगे तो आपके लिए बहुत इजी आपको समझाने के लिए होगा कि जब बच्चा फर्स्ट डे आया था तो वो पेंसिल किस तरह पकड़ रहा था और वो किस तरह कलर्स कर रहा था। तो आपको कोई असेसमेंट की जरूरत ही नहीं, आप आराम से पीछे उसके फर्स्ट पेज पे जाएं और पेरेंट्स को बताएं। आफ्टर दैट जब उसका साल के एंड पे जब उसका आप सारा रिकॉर्ड और चेकलिस्ट बनाएंगे, दैट्स अ वेरी इजी वे। ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड होता है बच्चे का, ठीक है। अब बच्चा जब सर्कल टाइम में है, अब आप देखें, अगर हम इसी चेकलिस्ट को जो बच्चे की है रिकॉर्ड कीपिंग स्ट्रेटेजीज हैं, अगर उसको देखें तो ये हमारी डेली रूटीन के साथ, तो उसमें जब बच्चा सर्कल टाइम में कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, कितने सवालों के जवाब दे रहा है, किस तरह पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप अपना ऑब्जर्वेशन लिखें वहां पे, ठीक है। आफ्टर दैट आप बच्चे के पोर्टफोलियो में ये चीज मेंशन करें कि बच्चा बिहेवियरल वाइज इस तरह है, इस तरह रिएक्ट करता है, बच्चा दूसरे बच्चों के साथ मिलकर ज्यादा अच्छा पार्टिसिपेट करता है या बच्चा इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड, और ये सारा आप डाटा बना के बच्चे की पोर्टफोलियो फाइल में रखें। चलें जी, अब थोड़ा सा हम पहेली का एक सेशन करते हैं, सबको अनम्यूट कर दें जी। जी, अब आप मुझे इसका आंसर बताएं, कौन मुझे इसका आंसर बताएगा। सब एक्टिव हो जाएं और सब अपने जो है माउस हैं, जो भी है अपना हैंड रेस करना है, आंसर देना है, वो सब मुझे बता दें। I help children learn while they play with toys, colors and game. What I am? जी, आपको अगर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, स्क्रीन कर दे जी। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, I help children learn while they play with toys, colors and games. What am I? मैं कौन हूँ?
हमने जी 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 किधर You're talking about in the school or somewhere else? Is it at home or school? हाँ आई थिंक बोथ साइड आप स्कूल को चले लेट्स सपोज if you are taking at the school then what's your answer? So maybe it would be a teacher because teacher is the one who's taking care of all these things. Anyone who can participate in this activity? मैम जो राशिद हैं उन मैम काइंडली आप अपना शिजा शिजा ने बताया है जी टीचर और कोई दूसरा बताएगा स्कूल स्कूल पार्टनर अच्छा चले और कोई थर्ड बता दे तो फिर इसका फाइनल आंसर रिवील करते हैं एजुकेटर फिजा ने बताया है एजुकेटर जी ओके द आंसर इज चल नहीं रहा द आंसर इज प्ले बेस्ड लर्निंग ठीक है आंसर क्या है द प्ले बेस्ड लर्निंग इसमें क्या है आई हेल्प चिल्ड्रन लर्न व्हाइल दे प्ले विथ टॉयज मैं बच्चे को सीखने में मदद देता हूं जब वो खेल रहे होते हैं तो दैट्स अ टीचिंग मेथोडोलॉजी दैट्स अ प्ले बेस्ड लर्निंग नेक्स्ट I tell children what we do first, next and last in the day. What I am? जी, ये कौन बताएगा? जी शिजा. Instructions. Yes, instructions. थोड़ा if you are going to little bit back for the few minutes, we discuss this part. किसी ने कहा है that's a schedule, that's a daily routine. Very good. The answer is the daily routine. Okay, next है I keep small notes about what children do and how they grow. What I am? जी student data might be जी जी शिजा आप रिदा आप बोलो portfolio yes और more option I need more options दिमाग के घोड़े दौड़ाएं अपने that's the informal way we are going to wrap up our session ऑब्जर्वेशनल नोट्स जी और कॉपी जी द आंसर ऑब्जर्वेशन वेरी गुड इज अ वेरी गुड ओके जी नेक्स्ट है आई हेल्प आई चेक चिल्ड्रन लर्न इन अ सिंपल वे लाइक टॉकिंग वॉचिंग एंड स्मॉल टास्क व्हाट आई एम I help. I check children's learning in a simple way like talking, watching and small tasks. What I am I? मैं कौन हूँ? जी just write down your answer in the chat box. लाइबा आप बताओ. जी मैम शिजा. The answer is the teacher. Farooq Azam model. Yes, ma'am. Can you write the answer in the chat box? Activities. Yes, the teacher. Activity next. Shiza, have you write it? Where's your chat box at your screen? I also don't know
where you are going to apply this, either the laptop, either the mobile. Yes, yes. Okay. Assessment, coordinating. Shiza, I am still waiting your answer. After that, I'll gonna reveal it. इन्फिनिक्स ने कहा है assessment. Okay. Let me see. Yes, शिजा, आप बोल दो जल्दी से, अगर आपको चैट बॉक्स नहीं मिल रहा तो. जी. Evaluate. जी. Okay जी. Our answer is assessment. Very good. मोस्टली जो है हमारे पार्टिसिपेंट है उन्होंने evaluate, assessment ऐसा ही आंसर लिखा है. वेरी गुड जी. नेक्स्ट, I give just a little help so a child can try something new. What am I? Informal assessment. Very good Shiza जी. नेक्स्ट जल्दी से. I gave just a little help so a child can try something new. What am I? जी. जी शिजा, शिजा को अनम्यूट करें, सबको भी अनम्यूट कर दें. जी शिजा. इकरा, अनम. फोल्डिंग, एनकरेजिंग. स्किप फोल्डिंग किसने लिखा है? मैं इसको कर सकती हूँ नीचे. हाँ, फील्ड स्कूल सिस्टम. स्किप फोल्डिंग. वेरी नाइस. एनकरेजिंग. जी. जी शिजा, व्हाट्स योर आंसर? आसिया ज़ेब, व्हाट्स योर आंसर? इकरा. हिंट्स, होप. जी. जी शिजा, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर. शिजा, मोटिवेशन. वेरी गुड. और पुश. It's kind of motivation, it's kind of push. That's the answer is. The answer is teacher sports scaffolding. Very nice, very nice. Great work. जी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट. ठीक है, हम इसको अब डिस्कस करेंगे. आज हमने सबसे पहले अभी हमने थोड़ा सा रैप अप किया बहुत अच्छे, और मुझे बहुत खुशी भी हुई कि आप लोगों ने जो हमारी पहेलियां थी वो बहुत अच्छे अंदाज से बताई, और ऑलमोस्ट 100% आप लोगों ने आंसर दिए. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. अच्छा जी, पहले हमने डिस्कस किया है ब्रेन डेवलपमेंट. आफ्टर दैट हमने थ्योरीज को डिस्कस किया. फिर हमने अर्ली ईयर की हिस्ट्री को लिटिल बिट डिस्कस किया, अर्ली ईयर एजुकेशन को, फिर केएलएस को, फोनिक्स को, लैंग्वेज डेवलपमेंट को. फिर आफ्टर दैट हमने जो है क्लासरूम मैनेजमेंट का, अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है अब प्री स्कूल की जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, कि एक प्री स्कूल का जो क्लास है वो किस तरह का होना चाहिए. जी, अगर हम सबको म्यूट कर दें. जी, अगर हम बात करें प्री स्कूल का जो क्लासरूम है, तो मेरी टीचर हैं, तो वो हमेशा बहुत प्यारी बात कहती हैं. वो कहती हैं कि जो प्री स्कूल का जो टीचर है वो मदर के कैरेक्टर में होना चाहिए सारा दिन. जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसमें जो टीचर है उसका जो कैरेक्टर अडेप्टेशन है, बेटा मेरी स्क्रीन कर दे. ठीक है, उसमें जो प्री स्कूल की क्लासरूम मैनेजमेंट है उसमें जो टीचर रोल है वो एक रोल अडेप्टेशन में रहेगा सारा दिन, लाइक अ मदर और द फ्रेंड. ठीक है, इसमें टीचर का पहले जो मेन रोल है वो बच्चे के साथ बहुत ही कोजीनेस और क्लोजनेस में रहना चाहिए. जी, आपको क्या लगता है किस टाइप का क्लासरूम इन दोनों, ये ऐसा क्लासरूम होता है, ऐसा होना भी चाहिए? जी.
जी शिजा। क्या? नॉट रियली, वेरी नाइस। जी ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ये देखिए यहाँ क्या है, टीचर फाइनली ऑक्यूपाइड हुआ है, यहाँ देख। और बच्चे क्या है, टीचर या तो शाउट कर रहा है या टीचर बिल्कुल बेबस होके बैठ हुई है। ठीक है, अब वार्निंग क्या है, विदाउट क्लासरूम मैनेजमेंट ऑल ऑफ दीज क्लासेस वुड बी अ डिजास्टर। अब क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, अच्छा अब इसमें क्या है, प्री स्कूल का जो मेन एल्गोरिथम है क्लासरूम मैनेजमेंट का, उसमें तो पहले क्लासरूम सेटलमेंट आता है। क्या आता है, क्लासरूम सेटलमेंट। करिकुलम ऑफ पाकिस्तान ने क्लासरूम सेटलमेंट में ये क्या बताया है कि बच्चों के क्लासरूम में गोशास हैं, डिफरेंट कॉर्नर्स हैं। इसमें साइंस कॉर्नर है, लैंग्वेज कॉर्नर है, मैथ्स कॉर्नर है, साइंस है, आर्ट कॉर्नर है, इवन ड्रामा एंड थिएटर। ठीक है, ये क्लासरूम प्रेपरेशन है। इसमें एक वाइट बोर्ड है, एलईडी है, और जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं क्लासरूम मैनेजमेंट में, ये सारे एविएट्स पहले आते हैं। आफ्टर दैट हाउ टू मैनेज दीज टाइप ऑफ एविएट्स इन द क्लासरूम। पहले तो आता है कि प्री स्कूल में एक प्रॉपरली वर्बली जो है बच्चों की एक, हम लोग एक रूल बुक नहीं बना सकते, लेकिन प्री स्कूल में रूल बुक बच्चे की किस तरह बन सकती है, सिंबल्स हो उसमें, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, सिंबल्स हो, जिस तरह ये है। ठीक है, कि यहाँ बच्चे ने इस लेवल पे खड़े होना है, इस तरह बच्चे ने क्लासरूम में जो रैपर है वो डस्टबिन में फेंकने हैं, उनका जो स्कूल बैग है, बैकपैक एरिया है, वाटर बॉटल एरिया है, लंच एरिया है, तो आइकन्स के थ्रू बच्चों को बताया जाएगा कि ये बच्चे के रखने के जगह है, बच्चों के पेंसिल कॉर्नर्स हैं, बच्चों का जो ज्योमेट्री बॉक्स का सामान है वो कहाँ और किस तरह रखना है, ये आइकन्स होंगे, ताकि बच्चा ऑटोमेटिकली वो जब क्लासरूम में एंटर हो तो उसे पता हो कि आते साथ मैंने अपनी जो होमवर्क कॉपीज है वो निकाल के सारा साइड पे रखना है। जी अच्छा, वो सारा क्या है जी, सारा सेटल करके बच्चे ने आते साथ जब क्लासरूम में एंटर होना है तो बच्चे ने पहले अपने होमवर्क के जो नोट पैड्स हैं वो कहाँ रखने हैं, टीचर के टेबल पे रखने हैं या साइड पे, कॉर्नर आपने आइकन लगा के रखा हो जहां बच्चों ने बताना है। आफ्टर दैट बच्चों ने बैग, अपनी वाटर बॉटल, लंच बॉटल, और बच्चों को आपने पहले दिन सारा क्लासरूम का आपने एक जैसे मैप होता है उन्हें ग्रेजुअली अंडरस्टैंड करवाना है, बताना है कि ये आपका ये कॉर्नर है, यहाँ आपने ये चीजें रखनी है। आप 1-2 दिन की ऐसी ड्रिल करवाओगे और बच्चे इजीली इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लेंगे, और थ्रू आउट द ईयर आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। जी शिजा ने कहा है, किसी ने कहा है जी क्लासरूम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, तो शिजा ने इस बात को सेकंड किया है कि बच्चों को जब डे फर्स्ट ही हम रूल्स बता देते हैं कि ये रूल है, ये आपने इस तरह है, तो अगर आप ही उनको रूल्स और रेवोल्यूशन में रखेंगे तो बच्चों को ऑटो पता होगा। बच्चे ऑटो मिशन पर होते हैं, क्योंकि जैसे उसने कहा था कि बच्चे एक ब्लैंक स्लेट होते हैं, तो आपने उसमें डाटा एंटर करते हैं। मैं हमेशा अपनी बात को इस तरह कहती हूँ कि कभी हमने माशरे में, स्पेशली इन पंजाब, हमने कभी बच्चों को बैठ के पंजाबी लैंग्वेज नहीं सिखाई, या कभी किसी पठान ने बच्चे को पश्तो नहीं सिखाई, इवन किसी ने बच्चे को बैठ के अब्यूजेस और गालियां भी नहीं सिखाई। बच्चा सराउंडिंग से सीख रहा है ना, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है वो ऑब्जर्वेशनल है, क्योंकि वो सॉक कर रहा है मटेरियल, डाटा एंटर करता जा रहा है। तो अगर वो बच्चे ने ये नहीं देखना कि वो जो डाटा है वो किस नेचर का है, किस टाइप का है, उसने डाटा एंटर करते ही रहना है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि बच्चे को उस टाइम किस टाइप का डाटा दें, क्योंकि दैट टाइम बच्चे के, हमने सबसे पहले सेशन में ब्रेन डेवलपमेंट जब डिस्कस किया तो उस टाइम सिनेप्सिस डेवलप हो रहे हैं, बच्चा अपने न्यूरोपैथी जो उसके कनेक्शंस हैं वो डीप कर रहा है, तो उसकी उस टाइम ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है। तो उस टाइम जब हम क्लासरूम रूल्स और उससे ईच एंड एवरीथिंग बता देंगे तो यहीं से ही बच्चे की एक बहुत पिच स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे बच्चों को कभी डिफिकल्टी नहीं होगी और बच्चा थ्रू आउट द ईयर इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है कि सबसे पहले क्लासरूम में रूल बुक लगेगा और आइकन्स लगेंगे।
Got my point? Once you follow the rule, children will follow. जी ऑब्वियसली ये शीजा ने जो बात की है मैं इसको सेकंड करूंगी कि सबसे पहले मैंने जब आपको विगोस्की की समरी बताई है कि बच्चों को पहले वो चीज करके दिखाएं, ठीक है, बच्चे के साथ फिर मिलके करें और बच्चे को फिर देखें वो क्या कर रहा है। आफ्टर दैट लेट देम फ्री, उन्हें फ्री कर दें। इसी तरह वो रूल आप लोग भी सबसे पहले फॉलो करें। आप लोग भी क्लासरूम में अपनी टोन सबसे अच्छी रखें कि बच्चे से किस तरह। मैं हमेशा कहती हूँ देयर इज अ नो वर्ड इन द टीचर डिक्शनरी, टीचर की डिक्शनरी में नो वर्ड है ही नहीं, और वो कभी भी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करती कि तुम ऐसा कर नहीं सकते। अगर टीचर अपने वर्ड को नो को स्किप कर दे, मैं बहुत अच्छा मुझे लगता है अगर आप गूगल मैप को एग्जांपल यूज करें। गूगल मैप में जब आप रॉन्ग डायरेक्शन पे जाएं, गूगल मैप ने कभी आप पे शाउट करा है? गूगल मैप ने कभी भी आप पे शाउट नहीं किया। वो विद इन 2-3 सेकंड वो लेगा, आपको रीस्केड्यूल कर देगा और नया रूट बता देगा। तो इसी तरह मैं हमेशा कहती हूँ टीचर को, इवन द मदर, इसी तरह होना चाहिए। तो टीचर और मदर का यही तरीका होना चाहिए। अगर बच्चा मिस्टेक कर रहा है तो विद इन वेरी सेकंड रीबूट करें और बच्चे को कोई नया रास्ता दे दें। तो इससे बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी और उसकी जो बिहेवियरल साइकोलॉजी है वो बहुत अच्छी होगी और बच्चे की जो टोन है और बच्चे के बिहेवियर में बहुत फर्क आएगा। थैंक यू जी। नेक्स्ट, हाँ, कभी एक बहुत मजे का है जब हम टीचर्स पढ़ा रही होती है ना, तो वो बच्चों से एक बहुत रैंडम सा क्वेश्चन करती हैं, डू यू अंडरस्टैंड। मैं हमेशा कहती हूँ ये सबसे बोगस और रॉन्ग क्वेश्चन है कि बच्चे से पूछना डू यू अंडरस्टैंड, बच्चा जवाब में क्या कहता है, यस मैम। बच्चे ने कह दिया और आपने मान लिया। तो ये सबसे बुरा सवाल है। एज अ टीचर आपको ये कभी नहीं क्वेश्चन करना चाहिए कि भी डू यू अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट क्लासरूम में बच्चों की सिटिंग पोजीशन, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अक्सर साल के बाद भी उस स्कूल में ट्रेनिंग देने जाऊँ ना, तो वही कुर्सियां लगी होती हैं। अब जब हमारी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग सर्कल टाइम है, तो हम क्या है, लेक्चर मेथड में क्लासरूम की सेटिंग है, हमारा ग्रुप वर्क टाइम है, उसमें भी हमारी लेक्चर मोड की सेटिंग हुई हुई है। तो हमारी डेली बेसिस पे अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक, अकॉर्डिंग टू आवर थीम, हमारी जो क्लासरूम सेटिंग है वो डिफरेंट होनी चाहिए। लाइक जैसे ट्रेडिशनल क्या है जी, ये लेक्चर फॉर्म है, ठीक है, इसमें हॉर्स शू, ये ज्यादातर रिकमेंडेड है हमारी सर्कल टाइम के लिए। इसमें क्या है जी बच्चे, सर्कल। अब ये क्या है, क्लोज सर्कल। अब ये है ओपन सर्कल। दूसरा क्या है, ग्रुप्ड, ये बच्चे एक दूसरे को, ये अब क्या है, अब आप मुझे खुद ही बताएं। इसमें हमारे ट्रेडिशनल तरीका है, साल के 365 दिन हमारी जो क्लासरूम की जो सेटिंग होती है वो इसी तरह ही रहती है। क्या है, हमारी डिफरेंट सेटिंग्स होनी चाहिए। सर्कल टाइम में हमने बच्चों को किस तरह बिठाना है, हमने ग्रुप फेसिंग में किस तरह बिठाने हैं, 2-2, 3-3 बच्चों को किस तरह इकट्ठे बिठाना है, ओपन सर्कल में कैसे बिठाना है, क्लोज्ड सर्कल छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों को किस तरह बिठाना है। आफ्टर दैट हमने एक दूसरे को ग्रुप फेस्ड ईच, ये भी डिफरेंट। ये लेट्स सपोज हमने यहाँ प्लान वर्क टाइम है, तो ये उस टाइप के लिए बेस्ट क्लासरूम सेटिंग है जी। ये अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है, ये सब अभी लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे। 2 हैबिट्स कैन चेंज योर लाइफ, 2 ऐसी आदतें हैं जो आपको चेंज कर सकती हैं। मैं हमेशा एंड पे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमेशा रात को सोने से पहले एज अ टीचर, एज अ मदर और इससे भी बढ़कर एज अ ह्यूमन बीइंग आप अपना सेल्फ एनालिसिस करके सोया करें। देखें कि आज मैंने सारा दिन कौन सा अच्छा काम किया और कौन सी गलतियां हो गई और मैं कल इनको किस तरह बेहतर कर सकती हूँ। ठीक है, एक सेल्फ एनालिसिस और एक 1% फॉर्मूला। अपनी जिंदगी में 90 डिग्री पे कभी भी चेंज नहीं आता। अगर आप बच्चे को कहें कि वो अगले दिन ही 100/100 नंबर ले, तो बच्चा कभी भी नहीं ले सकता। मैं आपसे छोटी सी एग्जांपल शेयर करूंगी। आप अगर ये कहें कि बच्चा एक स्टेप से 12वें स्टेप पर कैसे आसानी से सीढ़ी चढ़ सकता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ेगा ना। तो आप अगर बच्चे से 1% फॉर्मूला कि बच्चे का सिलेबस शॉर्ट कर दें,
ठीक है। और अगर बच्चा अगले दिन उस टेस्ट में से उसके मार्क्स कम कर दे, अगर वो टेस्ट में से जहां 100 में से 10 नंबर ले रहा था, अगर वो 20 नंबर लेना शुरू हो गया, तो दैट्स द एफर्ट। और उसकी छोटी छोटी एफर्ट्स, उसका सिलेबस कम होता जाएगा, फिर ग्रेजुअली वो इसी तरह वो 30 नंबर ले लेगा, 40, और एंड ऑफ द सेशन बच्चा 100 आउट ऑफ 100 नहीं भी ले सका तो 90 तो लेगा। तो दैट्स अ प्रोग्रेशन 1% फॉर्मूला। जी, मुझे हुमैरा ने कहा है, मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस जी। जी फिजा, जी फिजा, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, क्योंकि अर्ली ईयर एजुकेशन में 2 years की डोमेन है, स्पेशली अगर बात की जाए 3 to 4 year एंड 4 to फिजा मसूद को कीजिएगा जरा अनम्यूट। फिजा कर दिया। जी फिजा, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फिजा, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? फिजा, अपने माइक को अनम्यूट करें, हमारी तरफ से आप अनम्यूट हैं। फिजा, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि करिकुलम ऑफ पाकिस्तान में। जी फिजा, चलें फिजा, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ कि ईसीसीई में जो हमारी डोमेन है वो 2 एज डोमेन रखी जाती हैं, जैसा कि आपने क्वेश्चन में कहा 3 to 4 एंड 4 to 5 years। क्या है जी? 2 डोमेन्स हैं, 3 to 4 एंड 4 to 5। ठीक है, 4 to 5 years की है हमारी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो बुक्स डिजाइन होती हैं वो इसका जो 3 to 4 year का है उसका ब्रेकअप है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें प्ले ग्रुप की क्लास को स्पेशली लेते हैं, और ये 3 year किंडरगार्टन प्रोग्राम है। तो इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज इसमें ELO लैंग्वेज का है कि स्टूडेंट इज गोइंग टू अंडरस्टैंड द लेटर नेम एंड द साउंड, लेटर नेम एंड द लेटर साउंड। तो उसमें क्या होता है कि हम प्ले ग्रुप में A to Z, जो छोटी एबीसी है, लोअर केस अल्फाबेट है, एज अ फोनीम उसे हम प्ले ग्रुप में करवा देते हैं, और नर्सरी में जब बच्चा जाता है तो फिर ये कैपिटल लेटर नेम एंड लेटर साउंड। और बेसिकली हमारी ये डिवीजन इस तरह होती है, जैसे इसमें 2D शेप्स हम नर्सरी में करवा देते हैं, बेसिक 5 शेप्स हैं, तो 3 शेप्स जिसमें सर्कल हो गया, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ये हम प्ले ग्रुप में करवा देंगे। ओवल और जो स्क्वायर है वो हम नर्सरी में 5। तो इस तरह ये हमारी जो ये फुल डोमेन है 3 to 4 year की, ये कवर हो जाती है। एनी क्वेश्चन फिजा? जी, ऑफिशियली हम अपने अब सेशन को वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं। खत्म एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से करूंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइसु मुअल्लिम, मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। तो मैं हमेशा इस हदीस को बहुत मुझे अच्छा लगता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मुझे डॉक्टर बना के भेजा गया, मुझे इंजीनियर बना के भेजा गया। उन्होंने बहुत खूबसूरत अल्फाज में कहा गया कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। तो यही हदीस टीचर के रुतबे को, टीचर की पावर को और टीचर की वैल्यू को बहुत ज्यादा जस्टिफाई करता है। तो काइंडली इस चीज को आप लोग देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है और टीचर को कितना बड़ा रुतबा दिया गया है। तो इसी एक लाइन को अगर आप अपनी जिंदगी में रख लें कि टीचर का हमेशा, अगर हम किसी की भी बात करें तो टीचर को ही पॉइंट किया जाता है, क्योंकि टीचर के हाथों से ही नेशन सारी बनती है। तो काइंडली अपने आप को बहुत अच्छे टीचर प्रूफ भी करें, और स्पेशली अर्ली ईयर्स के टीचर तो होते ही, मैं कहती हूँ, इतने मासूम और इतने अच्छे होते हैं कि इनको बच्चों के साथ बिल्कुल माओ जैसे बिहेवियर में रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नाउ आई एम अवेलेबल फॉर क्वेश्चंस।
Yes, I am early year teacher in UAE. Very good, शिजा. वेरी गुड. मुझे बहुत अच्छा लगा आप हमारे सेशन में आए और आपने जो सजेशंस दी, और अगर आप हमारे से अभी कन्वर्सेशन सेशन रख सकती हैं, कोई क्वेश्चन हो आपका, इवन आप अपना कोई फीडबैक देना चाहती हैं, तो आप अपना माइक अनम्यूट करके जरूर इस सेशन का फीडबैक दें. Aska, today lecture is very good. Thank you very much. Very interesting class. Thank you. वेरी गुड. पीपीटी कब तक मिल जाएंगे? जी, आप हमारी R&D टीम से जो सीपीडी को जो हमारी मैनेज कर रही हैं उनसे कांटेक्ट कर लें, आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी. दैट्स आई वांट गुड रियली. यस, थैंक यू वेरी मच शिजा. नाइस टू मीट यू. अल्लाह हाफिज. इंशाल्लाह हम फर्दर भी ऐसे सेशन रखेंगे और आप लोगों से मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. अल्लाह हाफिज.